स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी साला पर। आज आपका ये जो सेट प्रैक्टिस का ये जो है सॉल्यूशन है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है। रीज़न आपको पता है कि बंगाल में एक साइक्लोन की वजह से सारा नेट इंटरनेट सुविधा बंद हो गया था। इस वजह से हम लोग इसको आपकी तैयारी में कोई असुविधा ना हो इसके लिए हम लोगों ने इस सेशन को रिकॉर्ड करके आपके सामने लाया हूँ। चलिए, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझोगे जैसे लाइव क्लास में समझ रहे थे। बस थोड़ा सा इशू होगा कि आप सवाल नहीं पूछ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अपने हिसाब से 110% देने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि आपके आपके सामने स्क्रीन पे, फोन के स्क्रीन पे आपके सामने देखिए अभी सवाल जा रहा है। आप इसको फटाफट देख लीजिए। समय 1 मिनट का है। आप इसको स्क्रीनशॉट, ऐसे सवाल तो आप सबके पास होगा, फिर भी आप इसको अच्छे से मेन मेन पॉइंट देख लीजिए। ये भी हमें कुछ सिखाएगा कि हमें कम समय में कैसे सवाल को, यानी मेमोरी पावर का काम करेगा। चलिए, तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए। सवाल पहला है आपके सामने, और ये इजी क्वेश्चन ही टफ है। ये एक तरह समझिए तो रैंकिंग का भी सवाल है और सिटिंग अरेंजमेंट भी है। तो सवाल लिमिटेड समय के लिए आपको दिखाया जा रहा है, फिर इसको हटा लिया जाएगा। सवाल आपके पास है, और अगर आपने बनाया होगा तो आपको जल्दी जल्दी चीजें रिकॉल होने शुरू हो जाएंगी। तो कह रहा है कि 6 लोगों की बात, कार की बात कर रहा है। ये पार्किंग रिलेटेड है, KLMNOP। चलिए जल्दी से फटाफट पॉइंट्स देख लें क्या क्या कह रहा है। चलिए, अब सवाल मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब इतना समय काफी है, इतना समय काफी था। चलिए, सवाल अब हटा के मैं अपने आप को ला रहा हूं सामने। अब चीजें आप यहाँ पे ठीक है क्लियर हो, इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और सवाल आप पूछ नहीं सकते हो, तो मैं हर चीज एकदम क्लियर वे में आपको रिप्रेजेंट करना करूंगा, ट्राई करूंगा कि आपको एकदम क्लियर हो जाए चीजें। देखिए, कर क्या रहा है कि हमें पजल में ज्यादातर है, हमें पॉसिबिलिटीज क्या लेना, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज। मैं बता रहा था वो पिछले हमने डिस्कशन क्लास में बताया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज क्या है। आप जितना पॉसिबिलिटीज लेके चलोगे उतना ये ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा, और जैसा पजल कर रहा है अगर वैसा आपने सोचना शुरू कर दिया तो और ही डिस्टर्ब करेगा। हमें क्या करना है कि इसके जो ये बोल रहा है वैसा नहीं करना है, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि लेफ्ट राइट गया, या राइट या बीच में 3 है या 4 है, वो वैसा आप करो ही मत। इसके जस्ट उल्टा करो, देखो पजल अपने आप खुद सॉल्व हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा था टोटल डिस्टेंस, वो तो मैंने पढ़ दिया कि कितने लोग हैं, कार कितने पार्क हो रहे हैं, 6, KLMNOP। और सबका डायरेक्शन क्या है, तो नॉर्थ, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, ये सब बात आपको ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑल पार्क इन इज 190 मीटर, यानी जो टोटल डिस्टेंस है कार पार्किंग का, ये एक लिमिटेड क्षेत्र में है। कितना है, तो 190 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन एंड के। अब आते हैं, समझिए। कह रहा है कि एन एंड के इज 105। तो एन और के का जो डिस्टेंस है टोटल, वो 105 मीटर है। अब यहां से कुछ क्लू मिला नहीं, तो केवल हमें यह पता चला कि इनकी डिस्टेंस, ये एन और के के बीच की दूरी 105 है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो कह रहा है कि एन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कार के। अब कह रहा है कि कार के सेकंड लेफ्ट में है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि के सेकंड लेफ्ट। अब करना क्या आपको, इसको आप लोग जब बनाते हो तो हम लोग फटाफट 6 लोग लाइन खींच देते हैं, ये फटाफट ऐसे 1 2 3 4 5 6। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होता है कि कौन लेफ्ट कौन राइट। हमें करना क्या कि इन्हें एरो देके नहीं बनाना है। हमें ये तरीका बहुत गलत है एरो वाला। हमें करना है कि एक स्पेस लेके चलेंगे एन और के बीच में। अब कितने लोग हैं, 6। तो हमारा पॉसिबिलिटी कितना हो गया, तो आपको काउंट कहां से करना है, तो एन, ये बीच में स्पेस, और ये के। और आपको पता है कि लेफ्ट इधर राइट इधर, तो हमें अगर राइट वाला व्यक्ति चलेगा तो लेफ्ट की ओर चलेगा, और लेफ्ट वाला व्यक्ति अगर चलेगा तो ये राइट की ओर चलता है। तो अब आप देखिए पॉसिबिलिटीज कितना कम हो गया कि 3। एन और एन क्या है, के इधर है, और के राइट में ही हो गया, इसके लेफ्ट में ये हो गया। अब कितना पॉसिबिलिटीज है, 6 लोगों में है। तो पॉसिबिलिटीज अगर आप ये चल के समझो कि 1 2 3, तो कितना हो गया, या तो 3 इधर हो जाएगा या 3 इधर हो जाएगा, और या तो फिर 1 इधर होगा या 2 इधर होगा, या 2 इधर होगा या 1 है। यानी पॉसिबिलिटी जितना आप कम करोगे उतना ही संभावना है सही होने की। तो इसको आपको करना क्या है कि ये 2 1 नहीं है, ये 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका डिस्टेंस कितना है, तो 105। चलिए अब कह रहा है कि द डिस्टेंस एन
एंड m इज 132 मीटर। कह रहा है कि n से लेकर m के बीच जो कह रहा है वो 132 मीटर है। तो आप अगर लॉजिकली सोचोगे कि n से लेकर इनके बीच 105 है, और कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति, 3 हमें ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है। अब अगर आप 105 यहां से, तो अगर आप इधर चलोगे तो 105 इनके बीच है, आप इधर बढ़ोगे तो ये ज्यादा बैक गैप ले लेगा। इसका मतलब कि n से और k के बीच जब हम चल रहे हैं तो 105 ऑलरेडी हो चुका है, और n से m के बीच की जगह जा रहे हैं तो इनके बीच की दूरी के बाद 132 दूरी। इसका मतलब कि हम पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं कि या तो m इस साइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n से m, या फिर m इस साइड हो जाएगा। तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं कि m किधर होगा, लेकिन 105 है। अब 105 फाइंड आउट हो चुका है किससे, n से और k के बीच में। तो अब आपको इतना थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचोगे तो n के बाद इधर, तो इसके बाद एक क्लू दिया होगा या तो m के रिलेटेड या तो k के रिलेटेड। तो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि p इज 84 अवे फ्रॉम कार o। अब कह दिया कि p जो है o से 84। अब आपने, मैंने बोला यहां p लिख लिया, आप यहां भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आगे जब पढ़ोगे तो दिया है p इज एट वन ऑफ द पोजिशन द लेफ्ट ऑफ कार ओनली o, यानी o के लेफ्ट में है, तो यानी कि o के लेफ्ट में है और इनकी बीच ही कितना 84 है। तो आप थोड़ा सा लॉजिकली और सोचोगे अगर डीपली, तो 105 132, यानी कि कार हमारा किस फ्लो में चल रहा है, इस फ्लो में चल रहा है 105। अगर m यहां ले लेते हैं तो 132। अब अगर p के लेफ्ट में है तो इसका मतलब कि अगर o इधर होगा तब ना p इधर होगा, तो यानी कि उनके बीच 84। तो हम ये पॉइंट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि 84 इनका है, और O के लेफ्ट में होगा, यानी O राइट में होगा, P लेफ्ट में होगा। आगे बढ़ते हैं। करा ओनली वन कार पार्क बिटवीन L एंड P। लीजिए एक और पॉसिबिलिटी खत्म, कह रहा है कि केवल एक कार है जो L और P के बीच पार्क हुआ है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि L, देखिए इससे रिलेटेड हमें मिल गया। जब भी आपको कुछ गैप वाला नजर मिलेगा तो आप केवल फाइंड आउट करो, हमने यहां 3 कर रखा कि n से रिलेटेड कुछ मिले, k से मिले, तो n से रिलेटेड m मिला हुआ है, लेकिन वो या तो इधर या तो इधर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज्यादा लेके चल रहा है। लेकिन हम जैसे p को लेके मान के चल रहे हैं तो एक चीज हमें संभव दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि l और p के बीच में एक गैप है और o के राइट में है। तो हम क्या करते हैं कि एक गैप ले लेते हैं मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एक लेके चलते हैं, ओके लेफ्ट में है। अब एक तो तुरंत अगर ऐसा रहता कि तुरंत नेबर है, तो आप याद रखना कि कभी भी तुरंत नेबर होगा तो वो तुरंत नेबर बताएगा वहां पर। ये पॉसिबिलिटीज हम लोग लेके चलते हैं कि अगर उसको बोलना होता तो वो तुरंत बोलता कि ओपी के लेफ्ट में इमीडिएट पड़ोसी है, लेकिन हम एक गैप लेके चलते हैं क्योंकि इमीडिएट की बात अगर फ्यूचर में हुआ तो ऐसा तो चांसेस है कि 99% नहीं होगा, इमीडिएट होता तो वो क्लियर करता। अब हमें, और यहां पे ऑलरेडी हमें 3 मिल चुका है, तो अब हमें कितना मिल गया, तो आप ध्यान देना कि ये एक एक गैप कह रहा है, हम एक मिनिमम लेके चल रहे हैं। लेकिन सोचो अगर लॉजिकली तो 1 2 3 4 5 और हमें 3 मिल चुका है। इसका मतलब कि अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो ये इनके बीच आएगा, क्योंकि 3 यहां हो चुका है। हमें ये एक गैप नहीं देखना है, हमें देखना है कि 1 2 3, यानी n से लेकर k के बीच में 3 लोग हैं और हमें 3 ढूंढना है। अब लेकिन जब यहां पे आते हैं तो हमें एक एक, ये हमने माना है मिनिमम, क्योंकि o के लेफ्ट में बोल रहा है तो इमीडिएट तो होगा नहीं, 99% चांसेस है, इसकी पॉसिबिलिटी एकदम 100% है, ठीक है। तो o के लेफ्ट में तो हम एक ले लेते हैं। तो अब अगर इसका स्पेस हम देखते हैं तो ये हमारा 5 का हो गया, यानी अब अगर केवल आपको ये और ये किसी एक का अगर आगे क्लू मिल गया तो हमारा पजल सॉल्व, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व। आगे बढ़ रहे हैं। तो कह रहा है L इज नॉट राइट ऑफ कार ऑफ n, ठीक है, एंड देखिए क्लू दे दिया, यानी कह दिया यहां पर कि केवल n की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया n, ये हमारा p। अब o का बीच में अगर ये कह दिया, क्योंकि मैंने बताया नहीं, आप इसे अभी क्लू क्लियर नहीं किया है कि o लेफ्ट में जरूर है, लेकिन एक गैप है, ये 2 गैप है, ये हमें पता नहीं है। तो अभी भी केवल m और o का सस्पेंस बाकी है। तो m o o m, चलिए बाकी नीचे क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनका 105 है। अब आप देखोगे तो यहां पर कह दिया कि n के राइट में है, तो यानी ये हमारा फिक्स हो गया कि ये 1 2 3 4 5 और 6, यानी लेफ्ट इधर और राइट इधर, और इनका फेस किधर है। तो आप ऐसे इसको लॉक कर सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे लॉक कर लो। आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो दिख रहा होगा आपको कि P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 36 मीटर। अब कह दिया कि K के क्या बोल रहा है कि P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, तो ये देखो यहां पर हो गया क्लियर, यानी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ
के कह रहा है। तो हमने क्या किया कि इसको अब थोड़ा क्लीन कर दो, क्योंकि हमने इसको अरेंज कर लिया है। तो एन और इसके बीच में क्या तुरंत लेफ्ट में है, तो के लेफ्ट, और डिस्टेंस कितना है, तो 36 मीटर। तो एक बात बताओ कि एन से लेकर के बीच में 105 था, हमें 36 मिल चुका है, तो कितना बच गया, यानी कि इनके बीच का 69 मीटर। आप खुद से सोच लो, क्योंकि 69 प्लस 36 105। अब एक बात बताओ कि 105 मिल चुका है, तो अब एम से एन से लेकर एम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 132 है। ठीक है, 132, तो 105 मिल चुका है यहां पर। तो ये अगर 36 दे चुका है, क्या बोलते हैं आपके क्लू में दे चुका है, तो हम क्या करेंगे, 59 मान लेंगे खुद से, तभी ना 105 होगा। आगे बढ़ रहे हैं, और ये हम याद रखना है, ठीक है। आगे तो जब आगे बढ़ रहे हैं, ये हमने आधा भी नहीं पढ़ा, और आपका लगभग पजल कि अगर आप केवल पॉजिटिव चीज लेके चलोगे और ये गैप लेके चलोगे, तब कि एक नहीं मानना है उसे, हमें 3 मानना है। अगर 2 दे रहा है तो उसे 2 ना मानकर आप 5 मानो, क्योंकि एन और पी भी तो बैठ रहा है। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि एन और पी, देखो एल एक, ये पी, यानी यहां से हमने माना था, और ये या तो ये यहां, तो लगभग हमें कितना मिल गया, 1 2 3 4 5। तो 7 लोगों में अगर 5 को अगर बैठ गया, तो 2 को बैठाना कौन सा बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं, तो देख रहे हैं कि सवाल आगे जब पढ़ रहे होगे, आपने भी पढ़ा होगा कि L is not right of car and N, ठीक है, and more than 2 cars parked between N and O। देखिए कह रहा है कि more than 2 कार, तो N and O के बीच में, ठीक है, तो N and more than 2। तो अब अगर more than 2 की बात कर रहा है, तो यानी 1 2 यहां पर, ठीक है, तो यहां से यानी या तो यहां या तो यहां हो सकता है। आगे बढ़ रहे हैं, तो जब N and more than 2 cars parked between N and O, कार एल स्टार्ट मूव, ठीक है, चलिए यहां पे याद कर लेते हैं। तो एम की बात कर रहा है, तो जब एम की यहां बात कर रहे हैं, तो एक क्लू और दिया हुआ था यहां पर कि देखिए लिखा हुआ है कि P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K एंड डिस्टेंस इज 36 मीटर। एन एंड एम, तो एक काम करते हैं कि इसको यहां पर मोर देन 2 बोला है, तो एम और ये आपका O। अब एम एन से लेकर एम के बीच का डिस्टेंस था 136, लिखा 132, तो हमें 105 मिल चुका है। अगर 105 मिल गया है, तो 132 में अगर आप घटाओगे, चलो देख लो, 105 में अगर 132 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा आपके सामने, ठीक है। सवाल में वही तो कह रहा है 132 कह रहा है, तो यानी आप यहां करोगे क्या, 27 हो गया आपका, यानी ये आपका 27 हो गया। तो 59 मिल गया, 36 मिल गया, 27 मिल गया। ये आपका 3 का डिस्टेंस, ये 105 था, और यहां से लेकर 132 टोटल हो गया, यानी एम से लेकर ये आपका एन तक का, यानी ये आपका टोटल डिस्टेंस यहां से 132। तो हमें क्या, और केवल किसने क्या बोला था, तो पी से लेकर के बीच 36, तो हमने 59 निकाल लिया, क्योंकि एक बच रहा है, और अब यहां 27 आ रहा, और देखो सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। ओ के लेफ्ट में पी भी है, और एन के राइट में एल नहीं है, इसके लेफ्ट में है, तो हमने ये भी कंडीशन कर लिया, यानी हमें सारा लोग हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें केवल फाइंड आउट करना है इनके बीच की दूरी, टोटल कितना है, तो 198 है, तो 69 यानी 132 मिल चुका है। तो अब हमें अगर कहीं देखो क्लू कहीं अगर आप देख रहे होगे, तो कहीं कुछ अगर दिया होगा, तो कहां दिया हुआ है कि एन ओ इज 15 एवं 15 मीटर एंड एक्स इज एंड 30 मीटर, एंड ये देखो यहां पर दिया हुआ है कि एन और ओ के बीच 45 मीटर का गैप है, ठीक है। तो अब यहां से 45, 69, 36, 27, तो अब आपको पता होगा कितना बच रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा 21, टोटल बच गया कितना, 21, 45, 69, 36, 27, 21, अगर जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 119 मीटर। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद जो सवाल दिया गया है वो इजी है, वो आप कर लोगे। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक नेशन तरीके से बताऊंगा, एक आप जो बनाते हो वैसे तरीके से बताऊंगा। सिंपल करना क्या है, हमेशा जब भी केवल आप पहले सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हो, या फिर आप बॉक्स वाला बना रहे हो, या फिर फ्लोर बना रहे हो, कभी भी अगर ऐसा दिया हो कि एन और पी के बीच में एक गैप है, उसको केवल आप ऐसे ना पढ़ के अगर ऐसे पढ़ो कि एन और पी जहां बैठेगा वो 3 लेके बैठेगा। यहां दिया हुआ था कि एन और पी के बीच में और ओ के लेफ्ट में है, अगर आप इसको ऐसे ना पढ़ के मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चलो, तो 1 2 3 4 5, तो अगर 7 व्यक्ति है, 5 हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो मेहनत करने की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब चल रहे हैं, तो अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि अब यहां क्लियर कर दिया गया है कि ये एन से लेकर ओ के पास चलता है, जब कह रहा है कि एल स्टार्ट मूविंग आफ्टर 10 किलोमीटर, यानी एल जो है ये 10 किलोमीटर मूव करता है, ठीक ठीक है। अब ये जाता कितना है, तो 114 किलोमीटर अनदर, तो यानी 114 जाने के लिए, यानी इसको देखो 45 और 69, तो 114 यहां पे आ गया, यानी
कि 114 आ गया यहां पर, तो ये हम इसको कर लेते हैं। और फिर कितना, तो 114 यहां गया है, पहले ये नॉर्थ की, ये किधर गया, साउथ की ओर गया, फिर लेफ्ट इधर मुड़ गया। अब बोला कि ये और 5 किलोमीटर किधर गया, नॉर्थ की तरफ गया, तो हमने यहां 5 लिख दिया और कहां पहुंच गया, एक्स पॉइंट पे पहुंच गया। आगे जब बढ़ रहे हैं, एंड आर ऑफ सी मूव्स फॉर 15 मीटर सर्टेन डायरेक्शन, यानी सर्टेन डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, तो 15 डायरेक्शन, और क्या कह रहा है, and then take left turn and go 20 meter straight turns in right of move 5 meter and half point of y। अब देखो कह रहा है कि इनके बीच यानी y और x के बीच में ये 30 यानी यहां और यहां के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो एक काम कर लेते हैं क्यों ना, कि ये सर्टेन डायरेक्शन बोल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से चल लेते हैं, यानी इसके उल्टे से चल लेते हैं। तो अब कह रहा है c के कह रहा है 5 मीटर, ठीक है, तो अब ये कहा गया, तो आप यहां से 5 चलाओ, इसको पहले उल्टे की ओर चलते हैं, फिर ये क्या चला 27, और फिर कितना चला ये, तो फिर आपको दिख रहा होगा ये 15 चला, और ये आपका हो गया सी, हो गया आपका सी, यानी यहां से यहां के बीच में ये था 36, यानी ये वाला 36। अब आपसे पूछ रहा है सवाल, अब देखिए सारा सवाल सॉल्व हो गया, देन इट टर्न्स राइट एंड ठीक हो गया, एंड मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखिए यहां से क्या किया है कि ये यहां से चला है कितना, तो ये लिखा हुआ सवाल में है कि एन यानी 15, अब ये यहां से चला कितना, तो 105, तो 105, और ये पूछ रहा है आपसे, तो आपको पता है कि यहां से अगर ये 15 चला है तो ये भी 15 चलेगा, यानी लीजिए आपका सारा सवाल सॉल्व हो गया। अब इसके नीचे के 5 सवाल को, ठीक है, तो एक बार आपको मैं शो करवाता हूं सवाल कि इसके 5 सवाल कौन कौन से थे। तो पहला देखिए, कह रहा हाउ मेनी कार्स पार्क देयर बिटवीन कार्स एम एंड एल, कह रहा एम और एल के बीच में कितना कार पार्क है, तो एम और एल के बीच में, तो आप देख रहे होगे, अब मैं आपको दिखाता हूं सवाल में, ठीक है, चलिए, कि एम और एल के बीच में, तो 1 2 3, यानी आंसर इज, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन कि ई, यानी पहला का आंसर ई था। समझ में आ गया आपको, केवल आपको कुछ सही, केवल सही चीजें पॉइंट ऑफ निकालनी है, बाकी आंसर खुद पे खुद आ जाएगा, बाकी सवाल भी इजी था। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे जा रहा है, सवाल नंबर सेकंड, कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस पॉइंट जेड एंड वाई, तो कह रहा है कि जेड और वाई का जो डिस्टेंस है वो क्या दिया गया है, तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 25 मीटर, 18 मीटर, दे कैन नॉट अगेन इन द सेम स्ट्रेट लाइन, डी 20 मीटर या 27 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या सवाल कर रहा है कि जेड एंड वाई, तो आपको क्या दिखेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी 20 मीटर। चलिए ये सब सवाल इजी है, केवल मैं आपको पूरे 5 जो हमारा, ठीक है, आपको पूरे 5 करवा के दिखा रहा हूं कि अगर आपने गलती किया हो तो आप समझ जाओ उसको। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि विच कार बी मी फर्स्ट मेट फर्स्ट इफ एल मूव्स थ्रू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, तो ऑप्शन कह रहा है एन ओ पी सी, ठीक है, के पी इन नन ऑफ दीज, और आपको दिख रहा होगा कि इसमें सारा क्लियर दिख रहा है कि पी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आपके सामने 5वां सवाल है कि व्हाट इज द करेंट पोजीशन ऑफ कार एम विद द कार ऑफ ओ, ठीक है, तो ऑप्शन है 75 मीटर टुवर्ड्स राइट, 21 मीटर टू इमीडिएट लेफ्ट, 36 मीटर टू लेफ्ट, एंड 69 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ डी, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मीटर ऑफ, ठीक है, लेफ्ट, एम और ए का 20 मिनट लेफ्ट हो गया। तो ये आपका 5 सवाल। अगर आप केवल देखो, एक तरीका एक बार लास्ट में बताता हूं कि अगर आप ये ऐसे लाइन खींचते हो तो मैं इसको सबसे गंदा तरीका मानता हूं। इसमें होता क्या, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो आप इसको ऐसे, तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे बनाते नहीं होगे, क्योंकि बचपन ये सब लोग बच्चे वाले काम करते हैं। करना केवल, फिर से एक सवाल का लास्ट एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब आप केवल गैप फाइंड आउट करोगे, जैसे आने वाले सवाल में ऐसा ही एक फ्लोर वाला पजल है, देखना कितना आसानी से सॉल्व होगा, और मुझे नहीं लग रहा उसमें टाइम लगेगा 2 से 3 मिनट ज्यादा, और वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि तिगड़मबाजी, जो आपका, जो मैंने कल उसके पहले वाले सॉल्यूशन में बताया था वही तरीके से बताऊंगा, कितना इजी सॉल्व होता है। तो ये आपका पहला क्लियर हो गया समय के रहते हुए, सवाल भी इजी था, मुझे उम्मीद है आप सबने बनाया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको फिर आपके फोन के स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, अगला सवाल आपके फोन के स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए,
कह रहा है देखिए कि 8 स्टूडेंट्स, ये यानी यानी आपको क्या कर रहा है कि 8 को क्या स्टूडेंट्स है और किन किन लाइन में बैठे हुए, तो 2 पैरेलल लाइन में बैठे हुए हैं। फिर वही सीटिंग अरेंजमेंट की सवाल है, और 2 पैरेलल लाइन। तो ये सवाल भी बहुत आसान था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत जल्दी बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब जल्दी से कर लीजिए, 30 सेकंड और आपके पास समय, जल्दी से इसका जो पॉइंट है वो पढ़ लीजिए फटाफट। कलर दिया हुआ है, कुछ लोग बैठे हुए, यानी कि कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 और इधर ये बोर्ड, यानी 2 लाइन में बैठे हुए लोग हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 8, और 8 कलर दिया हुआ है, यानी उन लोग को अलग अलग कलर पसंद है। बाकी क्लू नीचे दिया हुआ है, कलर कौन सा है, तो रेड है, येलो है, ब्लू है, पिंक है, ब्लैक है, व्हाइट है, ऑरेंज है एंड ग्रीन है। चलिए अब हम आपको मैं सवाल हटा रहा हूं। चलिए अब कह रहा है कि तो हमें क्लू पढ़ना है यहां से, तो कह रहा है कि द वन हु लाइक रेड कलर सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच। तो देखिए कितना आसान है, सेकंड टू द राइट ऑफ एच, तो राइट एच किसके है, तो आपको पता है कि अगर बंदा लेफ्ट में है तभी ना उसके राइट में एच जाएगा, रेड जाएगा। तो करना क्या है, देखिए कितने लोग हैं, 4 हैं, और आपको पता है कि एच क्या है, नीचे वाले पैदा, यानी ये नॉर्थ की ओर देख रहा है, और इसके क्या बोला, रेड, और एच जो है ये नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो हमें एच के अकॉर्डिंग बैठाना है। तो एच अगर लेफ्ट में तभी ना उसका राइट में, क्योंकि जो व्यक्ति खुद लेफ्ट में खड़ा हो तभी ना राइट की ओर वो जाएगा, और जो राइट में खड़ा है वो लेफ्ट की ओर बढ़ता है। तो हम अब कह रहा है कितने लोग हैं, तो एच, द वन हु लाइक रेड कलर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। तो देखो आप एच को बीच में मत इग्नोर करना, एच के ही राइट है ना, तो वो एच, तो 1 खुद एच हो गया, और ये 2, और ये रेड। तो अब आप देखो कि कितने लोग कह रहे हैं, तो ये कह रहा है कितने लोग, 4 लोग की बात कर रहा है, तो हमें यहां देखो सेकंड कह रहा है, सॉरी, तो फर्स्ट सेकंड, तो कितने लोग कह रहा है, तो जब 4 लोग में हमने 3 फाइंड आउट कर लिया। अगर आप ये करोगे कि बीच में एक बैठा है तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि यहां से यहां 3 हो चुका है, अब कितनी कम पॉसिबिलिटी बच गई, या तो एक इधर हो जाएगा या तो एक इधर हो जाएगा, बात खत्म। यानी कि नीचे का हमें केवल एक ढूंढना, और एक तरीका और याद रखना, और कि जब कभी पैरेलल लाइन बना हुआ हो, जब कभी पैरेलल लाइन बना हुआ हो, अगर नीचे 3 मिल गया तो आंख बंद करके 3 ऊपर रख दो आप, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने बैठा होता है, तो जब 3 नीचे मिल गया तो 3 इसके सामने ऑलरेडी मिल चुका है, हमें इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं, केवल हमें ढूंढना है कौन सा ऊपर है। ठीक है, अब आपको यहां ध्यान रखना कि रेड अभी ये इसके बारे में कुछ बोलेगा, अभी नहीं बोलेगा, या आगे बोलेगा कि रेड या तो लेफ्ट में नहीं बैठा या तो राइट में नहीं बैठा, कुछ ऐसा बोलेगा, बस हम सॉर्ट कर लेंगे। तो हमें याद रखना है कि इसे एक गैप नहीं पढ़ना है, अगर आप एक गैप पढ़ रहे हो तो पजल तो 4 आगे फंसो, आप 2-2 पॉसिबिलिटी लेके चलो, हर पजल का एक बॉक्स में पॉसिबिलिटी संभव है, और मैं ऐसे ही बनाता हूं। अब 1 से लेकर 3, तो हमारे पास 3 हो चुका, एक इधर, और एक खुशी की बात यह भी कि हमें 3 ऑलरेडी ऊपर भी मिल चुका है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल में बैठे हुए हैं। आगे बात करते हैं, तो जब देख रहे हैं तो द बी फेसेस द वन हु इमीडिएट नेबर ऑफ एच, लीजिए हो गया, बात खत्म। इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो ये या तो इधर बैठेगा, आप भी पॉसिबिलिटी लेके चलते हो क्योंकि पॉसिबिलिटी जरूरी है, तुक्का तो मारना नहीं यहां पर है। तो एच के क्या बोल रहा है, इमीडिएट है, तो या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। तो हमें क्या मिल गया कि या तो एक इधर मिला एक इधर मिला। अब हमें क्या करना है, इसके पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचना है कि यानी हमें पगला रहा है, तो ये करेगा क्या कि इधर बोल के कंफ्यूज करेगा। तो हम क्या करते, चलो तुम कंफ्यूज करोगे, हम खुद कंफ्यूज नहीं होते हैं। लीजिए, अब हमें जब उसने एक पॉसिबिलिटी यहां दे दिया है तो क्यों ना हम इसी को एक मान लेते हैं और इसके नीचे एक हम कर लेते हैं, यानी हम इसको अब फिक्स कर लेते हैं, यानी लेफ्ट इधर राइट इधर। अब देखते हैं कि हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन 99% चांसेस होता है कि जब कभी पजल आपको ऐसा दे कि लास्ट का एक दिया हुआ और एक इधर, तो हमेशा हमें उसके लेफ्ट राइट अगर दे दिया है तो हमेशा हमें उसके लेफ्ट वाले को चलना, क्योंकि ये हमें खुद अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि समझो बात को। यहां पर ये अगर ये चक्कर में पड़ो कि यह यहां भी होगा यहां भी होगा, तो लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है कि ये मैं नेगेटिव ले लेता हूं, पॉजिटिव इसको इसलिए लेता हूं क्योंकि हमने इसके चलते हमें एक और प्लेस मिल चुका है। कौन सा, तो एच के इसके लेफ्ट में कर लेते हैं पड़ोसी, इसको नेगेटिव लेके चलते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर बाद में इसको देखा जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। Only one student sit between B and the like who green, लीजिए B and green, तो लीजिए मेरा मानना एकदम सही था, B and green के बीच में, यदि आप यहां भी मान लेते हो B और ग्रीन, तो यहां भी आप ग्रीन कर सकते हो इसके अभी अकॉर्डिंग किस, और अगर पॉजिटिव लेके चलते हैं तो ग्रीन, यानी अभी तक हम लोग सही हैं, यानी कि कंफ्यूजन इसने बरकरार रखा हुआ है। देखिए पजल मैं हमेशा बोलता हूं, जैसा ये बोल रहा है वैसे मत करो, इसने अभी तक कंफ्यूजन बरकरार रखा हुआ है।
कि यहाँ पे ग्रीन इतनी आसानी से ही आपको सॉल्व करने दे वाला नहीं है कि ग्रीन यहाँ है या तो यहाँ, और हमें दोनों अकॉर्डिंग यहाँ ग्रीन भी यहाँ बैठ रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ बैठ रहा है, ग्रीन और बी के बीच में एक है, लेकिन अभी भी हमें पैसेंस रखना है केवल। अब कह रहा है कि कलर इन दैट ऑर्डर, वन स्टूडेंट बिटवीन बी एंड एच लाइक ग्रीन, कलर इन दैट ऑर्डर, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस द वन हु लाइक ग्रीन कलर। लीजिए कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ ग्रीन, तो लीजिए हो गया काम खत्म। क्या हो गया? काम खत्म, यानी कि ई यहां हो जाएगा और ग्रीन को आप यहां आंख बंद करके बैठा दो, यानी सारा सस्पेंस खत्म हो गया। 4 हमें मिल गया। क्यों इसके पीछे पागल होते हैं पॉसिबिलिटीज लेके? इसके पीछे 2 बॉक्स बनाना, एक ग्रीन मानना, एक रेड मानना, एक एच इधर मानना, एक एच इधर मानना, सारा क्लियर तो खत्म हो गया। क्योंकि ग्रीन यहां बैठेगा तो ई यहां पे होगा नहीं, और हमें ऑलरेडी 3 मिल चुका था। ठीक है, तो अगर 3 मिल चुका था तो हमें क्यों इसको लंबा करना है? जब 3 मिल चुका है तो एक ही की बात मैंने कहा था कि अगर यहां से यहां 3 मिल गया तो या तो पॉसिबिलिटी एक किधर है या तो एक इधर है, और जब हमें ऑलरेडी उसने हिंट कर दिया कि बी इसके लेफ्ट या राइट में हो सकता है, तो हम लेफ्ट में भी एक और बढ़ा देते हैं। चलो भाई तुम्हारा ही बात मानते हैं। तो अब हमें ग्रीन और बी के बीच में, और ग्रीन किसके इमीडिएट लेफ्ट बैठा है? तो ई के, और कहीं इसकी प्लेस नहीं है। तो ये लीजिए 4 आपका मिल गया, यानी जो हमने कहा वो हुआ कि आप अगर सोचोगे सही चीजें तो सही होगा, पॉजिटिव चीजें सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, अगर आप एक्स्ट्रा लेके चीजें चलोगे तो एक्स्ट्रा ये फंसाएगा। पजल का नाम ही सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ओनली वन कलर सिट बिटवीन ई एंड द वन हु कलर ब्लू, यानी कह रहा है कि ई, अब तो चीजें आसान हो गई, यानी एक, यानी एच का ये ब्लू है, एच क्या है? ब्लू है। आगे बात करते हैं। तो जब आगे बढ़ रहे हैं, ओनली वन ई एंड ब्लू, ए सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वन पर्सन बिटवीन ए, क्या कह रहा है? एक मिनट, ए सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वन पर्सन सीट बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक ब्लू कलर, यानी ए के बात कर रहा है और ए ऊपर वाले में लाइन है, तो यानी कि ए का प्लेस यहां हो जाएगा, क्योंकि ए ऊपर वाले में है और कह रहा है ब्लू और इसके बीच में है, तो यानी यहीं पे हो रहा है ना बातें, इसके भी यहां कह रहा है। अब देखो समझो सवाल को, ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वन पर्सन ही, तो ये सेकंड टू द राइट, यानी इसके इधर लेफ्ट है तो ये राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, क्लियर, ये सब आसान है। आगे बात करते हैं। द वन हु लाइक पिंक कलर फेसेस कलर, द वन हु लाइक पिंक कलर फेसेस द वन हु लाइक व्हाइट कलर। ठीक है, यानी आप इसको इधर लिख सकते हो कि पिंक, यानी अब लिखने की बारी आ गई कि पिंक और व्हाइट क्या एक दूसरे के आमने सामने है। तो अब आप पॉसिबिलिटीज ढूंढो कि कहां पॉसिबिलिटीज है। तो देखो ब्लू यहां है तो पिंक यहां होगा नहीं, यहां ग्रीन है तो यहां होगा नहीं, यहां रेड है, इसका मतलब कि ये तो एकदम श्योर हो गया कि पिंक यहां होगा और व्हाइट यहां होगा। कोई किंतु परंतु कोई बात की बातें नहीं इसमें है। आगे जब चल रहे हैं तो कह रहा है कि जी फेसेस द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ द ब्लैक कलर, यानी कि जी जो है इमीडिएट नेबर किसके है? तो जो ब्लैक कलर पसंद करता है। तो आप देख लो कि जी कहां हो सकता है, तो जी का पॉसिबिलिटीज अभी यहां भी बच रहा है। अगर यहां जी होगा तो यहां पे हो जाएगा ब्लैक कलर, अब यहां जी बैठाओगे तो ब्लैक कलर यहां हो, यानी कि यहां अगर ब्लैक, क्योंकि ग्रीन हो चुका है तो ब्लैक अगर यहां बैठता है, पॉसिबिलिटीज कहां कहां है? तो जी यहां हो जाएगा। अगर ब्लैक यहां बैठता है तो जी यहां हो जाएगा, यानी हमारे पास अभी भी 2 पॉसिबिलिटीज है। तो आगे चलते हैं। कह रहा है कि द वन हु लाइक ब्लैक कलर डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड। लीजिए कहानी खत्म, यानी ये हो गया आपका जी। अब आगे बोल रहा है डी डज नॉट लाइक डी कलर, डी पसंद नहीं करता, तो यानी कि यानी डी पसंद करेगा नहीं, तो आप लिख लो यहाँ पे डी ब्लैक, ऑलरेडी ब्लैक मिल चुका है लेकिन डी पसंद नहीं करेगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो ग्रीन पसंद करेगा या तो ये जो एक कलर रह गया है वो पसंद करेगा। तो एक काम करो ना, हम लिख लेते हैं पिंक हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, तो बचा कौन सा? ऑरेंज। अब यहां देख लो, व्हाइट हो चुका है, ब्लू हो चुका है, रेड हो चुका है, तो बचा कौन सा? तो बचा कौन सा है? येलो। येलो कलर है ना, येलो कलर तो हमें पहले ही मिल चुका था। आगे कह रहा है there is one student between pink and the one who like yellow color, तो there is one student pink and yellow color, तो pink and yellow color 1। चलो ठीक है, हो चुका है। आगे बात कर रहे हैं the one who like pink and yellow color, the one is like and pink color and the one who like हो गया। यहाँ पर एक चीज घट रहा है यहाँ पर कि यहाँ ग्रीन के सामने क्या होगा, तो एक कहीं हमने मिसिंग किया हुआ है, एक सेकंड देख लेते हैं। सी डज नॉट फेसेस जी, सी जो है जी के सामने नहीं बैठा है, तो जी का तो यहां हो चुका है, सी जो है जी के सामने नहीं बैठेगा। द वन प्लस व्हाइट कलर, जी वन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये तो हो चुका है। अब कह रहा है कि बी डज नॉट हु लाइक कलर इमीडिएट ई फेसेस दैट ओनली, इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सा अगर मैंने पढ़ने में थोड़ा मिस कर दिया
कि B faces immediate neighbor of H, the one who student B and the one who like green color is order immediate neighbor of E faces who color green, only one person sit between E and blue color, E and blue color। चलिए ये तो हो चुका है, आगे बात करते हैं। द वन हु फेसेस द लाइट कलर ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन ई एंड लाइक ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी डी। लीजिए हो तो गया, मिस यही कर चुका था। देखो अगर आप सही ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है कि हमने ये लाइन ही मिस कर दिया था। तो यानी ये क्लियर हो गया कि डी यहां बैठेगा इंड लाइन पे और सी यहां बैठेगा, तो नीचे कौन सा बैठ गया, तो डी एच ई, यानी बच गया एफ। ये आपका सॉल्व हो गया एक ही कॉलम में, और ये आसान भी था। लेकिन अगर चीजें आप सोचोगे तब, तो ये आसान कब होगा, जब आप केवल ये मानना शुरू कर दोगे कि ये बीच में एक गैप नहीं है, ये एक्चुअल में तीन है, बस पजल हमें पगला रहा है। एक अगर मानोगे तो वो आपका दिमाग खराब करेगा, लेकिन अगर आप तीन मान लोगे तो कितनी कम पॉसिबिलिटीज होती है कि एच और रेड तीन, तो या तो एक इधर या तो एक इधर। लेकिन अगर आप दिमाग में अगर आप वही चलते रहोगे तो आप एक इधर बनाओगे एक उधर बनाओगे। ट्राई करके देखो, अगर आपसे नहीं बने तो बताना। ये चीजें केवल ठीक है, आप अगर ये चीज कब होगी, जब आप खुद से सोचोगे तब। अगर आप जब तक थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और कहीं कोई तुक्का उक्का नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आप जब आपका टेस्ट चलता है तो मैं भी देते रहता हूं, ताकि मेरा भी पजल और बेटर और आपके साथ मजा आएगा। और हम लोग जब लाइव क्लासेस में आएंगे तो आप भी कुछ हमें सिखाओगे, हम भी कुछ सीखेंगे आपसे। तो करना केवल क्या है कि हम लोग क्या हो गया कि जो सॉल्यूशन देखते हैं उसी के पीछे पागल हो चुके हैं कि सॉल्यूशन में दो दो तीन तीन सॉल्यूशन बना हुआ है, एक ये मान के चला है कि ये पॉइंट मान के चला है कि ये पॉइंट, क्यों उसको देखना है। जो सॉल्यूशन दिया है वो सबसे बड़ा गधा है। जो चीज हमें एक चीज में क्लियर हो जाए उसको डीपली क्लियर कर रहा है एकदम कि ए पॉइंट के लेफ्ट में है, एक पॉइंट और बना दिया कि उस पे। अरे रब, जब एक चीज हमें क्लियर करके दे रहा है तो हम किताब के सॉल्यूशन क्यों देख रहे हैं, पागल क्यों हो जा रहे हैं उसके पीछे। अगर उसको छोड़ के उसके दिमाग से हटाओ उसको, और केवल खुद से शांत बैठो। अभी टाइम लग सकता है, एक पजल आपको आने में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बदलो आपको, अगर आप में उसमें स्पीड है तो उसी में बनाओ। मुझे तो इसी में एक ही बॉक्स बनाने में मजा आता है। केवल क्या करना है, आपको पॉइंट बाहर लिख लेना है और फिर सॉल्व करना है। और याद रखना कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का ऐसा वाला गैप वाला हो, या फ्लोर टाइप बना रहे हो, या बॉक्स टाइप पजल बना रहे हो, तो ये चीज केवल आप अपना के देखो कि वो एक नहीं तीन है, या तीन नहीं है वो पांच है, चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए इसके सवाल करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने कर रखा होगा सवाल। इसके पांच आपने खुद सॉल्व किया, अगर यहां हो गया है तो नीचे खुद सॉल्व हो जाएगा। तो क्यों हमें टाइम वेस्ट करना, चलते हैं अगले पजल की ओर। ये पांच आप खुद से कर लोगे, ये आपका होमवर्क भी है। चलिए तो अगले सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये सवाल का मैं वेट कर रहा था कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हो। और ये अगर आपको बताऊं तो ये हार्डली 2 से 3 मिनट का पजल है, पांचों सॉल्व करने के बाद। कैसे, तब तक आप सवाल देखो, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। कितना है, चलिए 7 6 लोग हैं, 6 फ्लोर है पहले में। तो 1 2 3 4 5, तो जी 1 2 3 4 5, 5 है ना। हाँ चलिए, ये है गांधी अपार्टमेंट, ये है 1 2 3 नेहरू, और ये रहा आपका कौन सा, सुबह पटेल। चलिए अब एक और है, और ये है सुभाष, और एक है, 3 और है, तो यानी कि ये हो जाएंगे अटल 1 2, और ये हो जाएगा आपका कौन सा है, टैगोर। ठीक है, इसको बनाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, आप अगर चीजें सही चीज सोचोगे, फिर वही वाला चीजें सोचोगे कि गैप लेके चलोगे, तो बहुत आसानी से बनेगा। और सवाल आपको दिखा दिया गया है, अब मैं सवाल हटा रहा हूं। ठीक है, मैंने भी फिगर बना लिया है। अब देखिए चीजें यहां पे आसान हो जाएंगी। करना क्या है कि केवल आपको ध्यान रखना है चीजों को ध्यान क्या रखना है कि अब हमें क्या इसमें कंडीशन दिया गया है कि इसमें कुछ फ्लोर क्या है, खाली वैकेंट्स भी हैं। ठीक है, तो ये वैकेंट्स वाला बात बोल के पता है हमारे दिमाग में एक चीज पहले ही पैदा कर देता है। क्या कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कि हर फ्लोर कहीं ना कहीं खाली हो सकता है। जब उसने वैकेंट बोल दिया है तो हर चीजें कहीं, यानी हम अपने दिमाग में ऑटोमेटिक, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम मान लेते हैं कि अगर हर फ्लोर इसने अगर
इन इंस्ट्रक्शन में बोला है खाली, तो हम पहले ही से मान लेते हैं कि अच्छा जहां बैठ रहा वहां भी हम नहीं बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने बोला है खाली भी तो है। लेकिन आप ध्यान रखो कि वहां ये नहीं, इसने क्या बोला कि एग्जेंट, ठीक है, कि सम फ्लैट्स आर मे बी वैकेंट्स। लेकिन हम क्या है, तो हम एग्जाम में प्रेशर इतना होता है या फिर हम जब भी बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सोच लेते हैं कि सब क्या है, खाली सब होगा, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो हमें ये चीजें सोचनी नहीं, सोचनी नहीं है, हमें ये चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी है कि कौन सा खाली, हमें बस ध्यान देना है कौन कहां जगह बैठ रहा है। अगर वो पूरा फ्लोर भर जा रहा है तो हमें भर देना है उसको, ठीक है। अगर आप पहले से चीजें मान के चलो कि सब खाली है तो होगा क्या, आपको पता है सबसे बड़ा चीज क्या होगा कि आप अगर खाली मान रहे हो तो एग्जैक्ट जो आपका बैठने वाला उसको भी आप नहीं बैठाओगे। तो सबसे पहले आप दिमाग से ये निकाल दो कि ये इसमें वैकेंट है, और जरूरी नहीं कि सब खाली हो, ठीक है। जरूरी है कि सब खाली हो, जरूरी हो ना हो कि कोई खाली भी ना हो, यानी कोई हो सकता है पांचों फुल हो जाए। तो ये चीज पहले आप दिमाग से निकाल दो, ये हमारा साइकोलॉजिकल, ठीक है, ठीक है। हम लोग सोच लेते हैं अपने से कि फ्लोर खाली मतलब सब में खाली होना एकदम नेसेसरी है। तो ये पजल हमारे साथ खेल गया, पहले इंस्ट्रक्शन देके ही हमारे साथ वो क्या कर गया, खेल गया, कि बंदा तो खेल गया वहां पर। लेकिन हमें खेलना नहीं, हमें अपने दिमाग को कंट्रोल रखना है, ठीक है। जैसे जहां बैठेगा वैसे हमें बैठाते जाना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि कितने फ्लोर है, तो 1 2 3 4 कर दिया, इसने बताया भी नहीं है कि कौन कितने फ्लोर है, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि जी लिव्स 3 प्लेसेस फ्रॉम जे, और इसी का मैं वेट करता हूं हमेशा कि जैसे ही फ्लोर वाला मिले, बॉक्स वाला मिले, तो बस इतना ही तो करना है हमें, कि पहला ही हमें हिंट इसने कर दिया। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 2 से 3 मिनट का सवाल है। कैसे? अब मैंने तो बना लिया है बड़ा, लेकिन आपको चलो, हाँ चलो, यहाँ स्पेस है। कह रहा है कि जी 3 प्लेसेस फ्रॉम जे, बिटवीन नहीं बोला है, 3 प्लेसेस फ्रॉम जे। तो हमें करना क्या है कि आप लोग कर ले क्या, फिर वही चीज अपनानी है कि 3 प्लेसेस फ्रॉम जे। तो ये 1 खुद यहां पे ले लो, तो 1 2 3 यानी ये जे। तो हमें इसको 3 नहीं पढ़ना है, ये जान के 3 पढ़वा रहा है हमें। हमें पढ़ना कितना है, हमें पढ़ना है 4, कि ये जहां होगा वो 4 एक साथ बैठेगा। अब पॉसिबिलिटीज कहां कहां है, तो 4 हो सकता है यहां बैठ जाए क्योंकि 4 फ्लोर यहां पर है, या फिर यहां पे बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां कहीं, अभी भी इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है। अब हमें यह ढूंढना है कि जब हमें गैप वाला सवाल मिल गया है तो एकदम आप सवाल में गौर करना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आप अगर ट्राई भी करोगे ऐसे सवाल को, कि अगर ऐसा गैप वाला दे रहा है तो आगे चलकर जी या जे से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्लू होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो कह रहा है कि हु डज नॉट लिव टैगोर अपार्टमेंट, यानी कि जे जो है वो टैगोर अपार्टमेंट में नहीं बैठता है, तो एक क्लू तो हमें यहां मिल गया। आगे बढ़ रहे हैं कि आर लिव्स विद द इवेंट फ्लोर। अब आर जो है गांधी फ्लोर में इवेंट, तो आपको पता है इवेंट क्या हो सकता है, ये होगा या तो फिर ये होगा, यही 2 पॉसिबिलिटीज, और कुछ है नहीं इवेंट का। आगे बात करते हैं। तो हमें यहां काटते चलना है, क्योंकि आप दोबारा पढ़ोगे, दोबारा बॉक्स बनाओगे, उसमें टाइम लगता है यार। इसी में कर लेते हैं ना, कि इसी में हम सारा हिंट लेके चलते हैं, दोबारा पढ़ने से बचेंगे हम लोग। आर हमने काट दिया, आगे बढ़ रहे हैं। अब कह रहा देखो मिल गया जी बट नॉट इस वास्पात आर लिव 3 फ्रॉम एच, लीजिए तो हमें तो मिल गया ना। अब देखो एक चीज और मैंने आपको बताया नहीं, कि पॉसिबिलिटीज ये है कि इसमें लिख दिया है कि या तो नॉर्थ ईस्ट या तो साउथ ईस्ट बैठेगा, लेकिन अभी बोल दिया कि जे और एच के और आर के बीच में 3 फ्लोर है, तो पॉसिबिलिटीज है कि एच और यहां भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे क्लू ढूंढते हैं। तो चल आगे बढ़ रहे हैं। तो एफ लीव्स एडजेसेंट ऑफ बी, यानी एफ जो है हम यहां लिख लेते हैं कि एफ जो है बी के, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, क्योंकि इसमें कह दिया है कि ये तो साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या कहीं से भी बैठ सकता है। तो आप एफ को एक काम करते हैं ना कि बी ऊपर, बी बी बी, यानी ये इस कंडीशन में इसके साथ बैठ सकता है चारों तरफ, कहीं भी अगल बगल। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, बगल में। आगे बढ़ रहे हैं। जेड हु नेदर लिव्स अगेंस्ट जे, चलिए आगे बात करते हैं। एल लिव्स इन द एजेस टू आर और नॉट टू ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। एल जो कह दिया, एल और आर साथ में रहते हैं, ठीक है। डब्ल्यू इज नेदर एच और टी, ठीक है। आगे जब बढ़ रहे हैं तो देखिए एच कह रहा है, देखिए मिल गया हमें, यहीं पे दिख रहा है हमको सबसे पहले कि देखिए यहां पे लिख गया कि टी लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड क्यू, ये क्लू यहां पे मिल गया, ऊपर में था मैं नीचे चला गया था, एच और क्यू। तो देखिए हमें क्या मिल गया कि एक क्लू और मिला, तो हमें गैप वाला ढूंढ लेना है कि एच और क्यू के बीच में एकदम टी बीच में बैठा हुआ है। तो देखो आपको करना क्या है, ये सवाल कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप सही सोचोगे, चीजें अगर सही से आपको अगर दिमाग में चल रही हैं तो आसान हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि ऐसा हो सकता है कि एच और क्यू के बगल में टी है, जैसा कि आम बच्चा लोग सोच लेगा फटाफट। लेकिन अगर आप इसको थोड़े से अगर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर हम ये 3 लेके चल रहे हैं तो 3 का आपको कहीं
मिनिमम माने हमें चांसेस देना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर टोटल 6 कॉलम है और अगर हम 6 में अगर बीच में एच को ऐसा बैठाएं और टी यानी कि अगर हम 5 पे बैठाते हैं, या तो एच यहां ले लो या क्यू यहां ले लो, या क्यू यहां ले लो या एच यहां ले लो, तो क्या होगा कि हमारा ज्यादा क्या बोलते हैं जगह भी लेगा और हमें पॉसिबिलिटीज कम करके भी देगा। तो हमें ये नेगेटिव साइन है और हमें नेगेटिव साइन के पीछे कभी नहीं भागना है। जब इसने बोल दिया 6 तो आप फटाफट दिमाग लगाओ ना, कितना बॉक्स कितना फ्लोर है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब 6 हमारे पास है तो यानी कि एच और क्यू 5 जगह लेगा, ये 110% श्योर है। अब देखो क्या मिल गया, तो एक काम करते हैं और एक क्लू और दिया हुआ है। अब एक क्लू और दिया हुआ है कि जी के नॉर्थ वेस्ट में एच है। तो लो भैया ये तो बल्ले बल्ले वाले बात हो गई, यानी सोने पे सुहागा वाला बात हो गया। अब इसको कैसे बैठाना, तो 5 1 2 3 4 5। अब एक बात और कह दिया कि आप जब क्लू पढ़ रहे हो तो देख रहे होगे कि जे एल और क्यू के बीच में, सॉरी एल और जे के बीच में क्यू बैठा हुआ है। आप सामने देख सकते, अगर आपने सवाल देखा होगा या आपके पास होगा तो आप इसको बाद में देखना कि एल और जे के बीच में क्यू बैठा है, तो क्यू को यहां बैठाते हैं और एल को यहां बैठाते हैं, और एल के नॉर्थ वेस्ट में जेड बैठा हुआ है। तो ये लीजिए कितना सारा क्लू हमें एक साथ मिल गया। और एक चीज और कि जेड और भी के बीच, यानी कि ये भी के सेकंड फ्लोर ऊपर है, तो लीजिए आपके सामने सारा सवाल यहां पे क्लियर। और एक चीज तो और भी भूल गया, कनेक्ट करते चलिए चीजें। अगर आप गैप वाला पढ़ा रहे, अगर गैप वाला पजल बना रहे हो तो चीजें ऑटोमेटिक कनेक्ट होते जाएंगी। एच और आर के बीच में 3 फ्लोर गैप है। तो लीजिए एक चीज और हो गया, यानी ये 3 नहीं है, ये कितना है 4 है, यानी यहां से यहां ये 4, यहां से यहां ये 5, यहां से यहां ये 4। अब हम चीजें आराम से कर लेते हैं। देखिए तो एच यहां कर लिए 1 2 3, यानी आर यहां। अब क्यू यहां कर लेते हैं, जे एल और जे। अब आप बोल रहे हो सर कि जे और एल को एक साथ क्यों बैठाए, क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटीज ये है कि बोला क्या गया है कि एल और जे के बीच में क्यू है, तो हमें क्या दिख रहा है कि 3 फ्लोर वाला यहां दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसको पॉजिटिव मान के यहां बैठाते हैं, जिससे हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आर और एच के बीच में आर इवन पे हो गया, तो इसको हटा देते हैं यहां से। अब 1 2 3 यानी बीच में टी हो जाएगा यहां पर, यानी बीच में टी, इसके एक इधर और एक इधर, यानी बीच में पूरा टी हो गया। अब इसके नॉर्थ वेस्ट में जेड और जी किसके नॉर्थ वेस्ट में है, तो एच, तो जी के नॉर्थ वेस्ट में हो गया। तो एल के नॉर्थ वेस्ट में जेड, और जेड और भी के बीच में सेकंड फ्लोर ऊपर है, तो ये आपका हो गया और ये आपका। तो देखिए हमें एक क्लू से कितना सारा क्लू मिल गया, तो 1 2 3 यानी हमें ये मिल गया, हमें ये मिल गया, ये मिल गया और ये कॉलम हो गया। और एक चीज और बोला है कि बी और एफ साथ में बैठेगा, तो चलो बी और एफ साथ में बैठेगा, तो हमें आप देख लेते हो कहीं पे यहां पॉसिबिलिटीज है, कहीं आप देख लो कि यहां पर कहीं भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो यानी 2 फ्लोर यहां तो अभी, लेकिन उसको लेके नहीं चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख रहे होगे कि लिख रहा होगा कि टी और एफ के बीच में 3 फ्लोर है, तो 1 2 यानी एफ यहां और बी यहां, और बी और वाई के बीच में 3 फ्लोर है, तो लीजिए 3 हो गया। अब बोल दिया है कि जेड के नॉर्थ वेस्ट में, यानी जेड के नॉर्थ वेस्ट में एन है, तो हमने एन कर दिया। अब ये किसके अथी में कह रहा है, तो ये कह रहा है कि एन जो है, एन के साउथ वेस्ट में डब्ल्यू है और एम के ऊपर है, वो एम के ऊपर है, सारा क्लू बोल रहा है। अब देखिए कह रहा है कि एल नेवर, ठीक है आर, और कह रहा है कि एल जो है या आर है जो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, तो हमने ना तो आर को ग्राउंड फ्लोर पे बैठा के रखा है, ना तो एल को ग्राउंड फ्लोर पे बैठा के रखा है। आप अगर चीजें सही से सोचोगे गैप वाला तो चीजें सही मिलेगी, अगर आप चीजें नहीं सोचोगे तो वो गलत ले जाके जाएंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखिए एन के साउथ वेस्ट में डब्ल्यू और जेड के नॉर्थ वेस्ट में एन, एल के नॉर्थ वेस्ट में जेड, और क्या बोल दिया कि एल और जे के बीच में क्यू, और क्यू से लेकर एच के बीच में टी बैठा हुआ है, एकदम एग्जैक्ट यानी बीच में बैठा हुआ है, तो बीच में बैठ गया। अब कह रहा है टी और एफ के बीच में 3 फ्लोर है और बी और वाई के बीच में 3 गैप है, तो 1 2 3 यानी गैप है, यानी 3 बोल रहा है, तो 1 2 3 यानी हमने ये कर दिया, और बी और एफ साथ में बैठा हुआ था। आगे बात करते हैं। तो एक जगह आपको दिख रहा होगा, देखिए एस लीव्स इमीडिएट बिलो सी, कह रहा है कि जो एस है वो सी के तुरंत बिलो है लेकिन साउथ वेस्ट में है, और एस के साउथ वेस्ट में ए है, तो यानी ये 3 ट्रायंगल यानी साउथ वेस्ट की ओर जाएगा। तो इसके लिए हमें स्पेस चाहिए, तो देखते हैं कहां पर होता है। और एक चीज और कह दिया है कि एम के, ठीक है, सेकंड में सी है, तो एम के सेकंड में सी, और इधर है नहीं और कहीं है नहीं, तो ये सेकंड, और इसके
तुरंत नीचे वाले फ्लोर पे एस है और साउथ वेस्ट में, तो यहां तो प्लेस है नहीं, एस यहां हो जाएगा साउथ वेस्ट और इसके ए। ठीक है, ये चीजें हो गई आपको। अब आपका सारा क्लियर हो गया। देखिए कितने कम समय में आपका पूरा पजल क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हो कितना समय लगा मुश्किल, और मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने एक आध मिनट अगर ज्यादा लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने जब बनाया था तो मुश्किल से ये 2 से ढाई मिनट में नीचे पांचों सॉल्व करने के बाद आ गया था। ये रहा आपका पजल, जो आप इसको थोड़ा डिफिकल्ट मार के चलते हो। केवल चीजें क्या करना है, हमें केवल सोचना यह है कि जब वो गैप की बातें कह रहा है कि 3 गैप है 4 गैप है, तो उसको पॉइंट आउट करो, वही हमारा आंसर लाके देगा। अगर आपने वो चीजें करना शुरू कर दिए तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में कोरिलेट करेगा, और अगर कोरिलेट करना शुरू कर गया तो कहते हैं ना कि अगर आप धागा खींचो तो सारा का सारा सुलझ जाएगा। चलिए, तो ये हमारा सारा क्लियर हो गया, यानी ये हमारा पजल भी सॉल्व हो गया। इसके 5 के सवाल तो आप नीचे बना ही लोगे, क्योंकि ये आपका होमवर्क, अगर आपने गलत भी किया था तो अब इसके नीचे 5 आप बना लोगे। हम लोग केवल सॉल्यूशन कर दे रहे हैं कि आपका पजल कैसे जल्दी बनाएं। ठीक है, और आप केवल उस सॉल्यूशन से बाहर निकलो। किताब में 2-3 दिया है, हम भी वही चक्कर में पड़ जाते हैं। अब देखते हो सॉल्यूशन की 2 चीज, और हम लोग भी जो चीज अगर मान लेते हैं कि इसका अगर टफ है तो वो टफ ऑटोमेटिक लगने लगता है, लेकिन अगर चीजें मान लेते हो कि नहीं इसको हम सॉल्व करेंगे अपने तरीके से, अपना लॉजिक लगाओ, केवल सोचो। ऐसा नहीं हो कोई ट्रिक बता रहा हूं, ये कि एम एच से लेकर क्यू के बीच 5 लोग है, तो ये ट्रिक नहीं है। आप इसको अगर ट्रिक समझ रहे हो तो ये बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि ये एच अगर खुद भी तो बैठेगा तो 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए, और हमें याद रखना है कि जब भी कभी वैकेंट की बात करो तो यहां वैकेंट नहीं निकला, यहां वैकेंट नहीं है, यहां वैकेंट नहीं है। ठीक है, तो जब आप खुद अरेंज, ये चीज बातें निकाल दो दिमाग से कि अगर उसने वैकेंट बोला है तो हर फ्लोर पे हम वैकेंट ढूंढेंगे, और यही हमें नेगेटिव की ओर ले जाता है। आपने अगर ये चीज सोचना बंद कर दिया तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर, और आपके स्क्रीन पे रहा ये सवाल। हाँ यही है, चलिए। हाँ, अब देखिए ये डाटा सफिशिएंसी का सवाल है। आई होप आप सबने इसको बना रखा होगा। 1 मिनट का समय आपके पास है। आप इसको सवाल को देख लो, डाटा सफिशिएंसी, और ये इजी सवाल था, ऐसा कुछ नहीं कि ये टफ था। चलिए, आपने सवाल देख लिया होगा, अब मैं सवाल को हटा रहा हूं। चलिए, अब मैं आपको इसको बताता हूं सॉल्व। ये तो आप, ये तो जब डाटा सफिशिएंसी का सवाल है तो ये तो इजी होगा। ठीक है, केवल आपको केवल सोचना है, बाकी चीजें से आसान हो जाती हैं। कह रहा है कि इन अ रो ऑफ 12 पर्सन फेसिंग नॉर्थ, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड जे। यानी केवल हमें यह प्रूफ कर देना है कि एल और जे के बीच कितने लोग हैं, और ये किससे निकलता है, यानी कि 1 से या 2 से। तो चलिए देखते, तो हमें चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट हमारा है डाटा सफिशिएंसी। तो पहला पढ़ रहे हैं, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर। फिर वही बात है, एल एंड आर के बीच कितने पर्सन की बात कर रहा है, तो 2 पर्सन। तो ये एक्चुअल में से 2 नहीं पढ़ना, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इसको 2 पढ़ोगे तो कंफ्यूज कर देगा ये। हमें पढ़ना कितना है, ये 2 ना पढ़ के अगर 1 2 3 4 पढ़ लेते हैं। कितने लोग की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है अभी कितने लोगों की, इन रो ऑफ 12 पर्सन। तो 12 में अगर हमें 4 मिल गया, अगर आप 2 मानोगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो 4 मिल गया तो अब बाकी इधर या हो सकता है या तो इधर हो सकता है, या इक्वली बच जाए दोनों साइड। तो आगे चलते हैं। अब कह रहा है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड आर। तो कह रहा है कि बी एंड आर के बीच केवल 1 पर्सन है, तो हमने ये बैठा दिया। अब कितना हो गया, तो आप देख लो, 1 2 3 4 5 6। अब पॉसिबिलिटीज क्या है कि 3 इधर या 3 इधर, या तो 6 पूरा इधर या तो 6 पूरा इधर। ठीक है, हमें ऐसे पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ रहे हैं, ओनली 1 कहां गया, चलिए देखिए, हु डज नॉट सिट विद द एल। उसने बोल दिया कि एल के साथ नहीं बैठा था, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या दिया, डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, डी सीट्स
थर्ड टू द राइट ऑफ के। तो अब कहां है, तो थर्ड टू द राइट ऑफ के, यानी ये भी कितना है, 4 है। तो ये भी बोला क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ के। तो हमें अभी पता नहीं है कि कहां पर है, तो हमें आगे बात करते हैं। तो जब आगे चल रहे हैं तो लेकिन इसको हमने पॉइंट आउट कर लिया। आगे जब चल रहे हैं ओनली वन, इधर देख रहे हैं तो कह रहा है कि नाइदर, देखिए क्या कह रहा है कि राइट ऑफ के, नाइदर ऑफ देम सीट्स एडजेसेंट ऑफ टू आर एंड बी, यानी आर और बी के यानी अगल बगल में बैठा हुआ है। चलिए कौन नहीं बैठा हुआ है, तो डी नहीं बैठा हुआ है। आगे बात करते हैं। एटलीस्ट 2 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड जी, कह रहा कि बी एंड जी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 2 लोग बैठे हुए हैं। तो हमें जब यहां ऑप्शन मिल रहा है कि बी एंड जी, तो हम यहां बैठा सकते हैं क्योंकि अभी हमें पॉसिबिलिटीज है, यहां पर खाली भी है। तो जे एंड बी के बीच 2, क्योंकि अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं तो हो सकता है कि हमें अभी किसने क्लियर नहीं किया, केवल बोला 2 लोग है। तो यहां पे देख रहे हैं कि 2 लोग की पॉसिबिलिटीज है, तो पहले इसको फिल कर लेते हैं, 1 2 6 और नीचे हमें 4 लोग मिला हुआ है। आगे बात करते हैं। तो जब आगे बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि एटलीस्ट 2 पर्सन सीट बिटवीन जे एंड हु इज नादर सीट एडजेसेंट टू डी एंड और एल, ना तो एल के बगल में बैठा हुआ है ना तो डी के बगल में बैठा हुआ था। चलिए, हु सीट्स सीट्स एट द लेफ्ट ऑफ द रो, यानी कि एकदम लेफ्ट रो में बैठा हुआ है, ठीक है, नहीं है। ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड एच, कह रहा है कि डी और एच के बीच में केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। तो डी और एच के बीच में 3 लोग, तो 1 2 यानी यहां कर लेते हैं, यानी हम अब कितना हो गया ये, तो अब ये हो गया 5, 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते हैं। हु डज नॉट सीट टू बी, और वो बी के बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो बी के बगल में नहीं बैठा हुआ, तो एक काम करते हैं ना कि इसको ले लेते हैं यहां पर एच, और यहां पे तो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, और ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या हो गया, ये ऐसे पॉसिबिलिटीज बन सकता है, ठीक है। 1 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड 3 पर्सन हो गया हु डज नॉट सीट बी, यानी बी के बगल में नहीं बैठा, तो हमने यहां गैप ले लिया। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये आपका 12 ऐसे हो गया, ठीक है। यानी एल के उसके अकॉर्डिंग हमारा एल जो क्या हो गया कि ये बैठ गया, एल किधर बैठ गया, लेफ्ट एकदम क्या बोलते हैं लेफ्ट इंड पे, और डी बैठ गया राइट इंड पे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि इसमें पूछा क्या था कि हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एल एंड जे, तो एल एंड जे के बीच में यहां पे 1 निकला है, ठीक है। तो अभी आगे एक चीज और आगे जब बढ़ रहे हैं तो कह दिया कि डी एंड एच, ठीक है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि पहला हमारा इससे क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। पहला क्या हो गया, क्योंकि ये कंफर्म बता नहीं था, क्योंकि हमने इसको माना था, तो पहला वाला ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला कह रहा है, चलिए सेकंड वाला एक बार फिर से आप देख लीजिए, सेकंड वाला क्या देख रहा है, तो सवाल आप देखो। सेकंड वाला कह रहा है कि आर सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ लेफ्ट एंड ऑफ डी, आर जो है 4th लेफ्ट। तो हम एक काम करते हैं ना कि यहीं से कर लेते हैं, तो 1 इसको हटा देते हैं अब, ठीक है। अब इसको पहला वाला गलत हो गया, आपने भी अगर ट्राई किया होगा तो पहला वाला गलत है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसी बनाते हैं कि ये कितना सही था। तो बोल दिया कि जो आर है वो लेफ्ट इंड पे बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4, यानी चलिए ठीक है। आगे जब बात करते हैं, ठीक है, तो आगे जब इसके बात कर रहे हैं तो ये 1 2 3, इसको एक काम करते हैं, इसको मिटा के यहां पे, ये तो पहले का था ना, इसको काम करते हैं हम लोग। आर जो है 1 2 3 4, यानी लेफ्ट इंड पे चौथा, 1 2 3 4। आगे बात कर रहे हैं तो जब आप देखोगे कि अब हम बता रहे हैं तो 1 2 3 4 हो गया। अब आगे बोल रहा है कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी, तो ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी। तो अब अगर आप बात करते हो कि जी और डी के बीच कितने लोग हैं, तो 2 1 2, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी। तो यानी ओनली का मतलब हो गया कि केवल उनके बीच 2 ही लोग हैं, और ओनली एक स्पेशल केस है, यानी लेता है केवल उनके बीच 2 ही लोग हैं और उसके बीच कोई लोग हो नहीं सकता है। तो एक काम करते हैं कि जी एंड डी ले लिए, हमने यहां पे ले लिया, इसके बीच केवल 2 लोग हैं, यानी इसके बाद ये इंड लाइन पे हो चुका है, इसके बाद हम लोग इधर ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि डी को यहां ले लेते हैं, और 1 2 और ये 3, यानी 1 2 3 4, और ये इंड लाइन पे
ठीक है, यानी ये राइट और इधर ये लेफ्ट। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड, लेफ्ट साइड से फोर्थ है और ये इनके बीच केवल 2 है, तो डी को हम राइट साइड इन ले लिए और जी को इधर हमने इन लाइन पे ले लिया। आगे बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने ये कॉलम को भर दिया, क्योंकि इधर से इंड लाइन पे निकल गया और हमने इधर से भी इंड लाइन निकाल दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो दिख रहा होगा आपको, यानी सवाल में आपने देखा होगा तब, कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर। तो ये हमारा एल, यानी कि इसके पहले वाले में एल जो है कि देखिए यहां पर इंड लाइन पे था, लेकिन यहां पर क्या हो गया कि एक लोग बैठे हैं, इसके पहले भी एक खाली है। आगे बढ़ते हैं। तो ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी। तो एच एंड जी के बीच केवल 2 लोग बैठा हुआ है। देखिए, यानी जो हमने सोचा वो सही होते जा रहा है। एच और जी के बीच 2 लोग हैं। आगे हो गया सही। हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। तो हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, यानी जे के लेफ्ट में जे, और जे और एच के बीच में 2 गैप। आगे बढ़ते हैं। डी सीट्स एट द इंड ऑफ द रो। देखिए मैंने बताया था ना कि जब केवल ओनली लग जाए, यानी कि जब केवल ओनली लग जाए, इसका मतलब यह है कि उनके बीच और कोई लोग नहीं आ सकता है। और आपको पता है कि राइट साइड से हमारा आर निकल चुका है, तो इसका मतलब कि डी को हम उधर ले लेते हैं कि ये पॉसिबिलिटी 99% सही होती है कि जब इनके बीच केवल 2 है तो हम राइट साइड से डी मान लिए, और बाद में आप देख रहे हो सारा उलझता चला जा रहा है। आगे चल रहे हैं। डी सीट्स इन द रो ऑफ हो गया। अब कह रहा है, देखिए, तो अब हमें पूछ रहा था जी का प्लेस, तो यहां से कंफ्यूजन था, क्योंकि इसके कंफ्यूजन में क्या था कि ओनली 3% बिटवीन डी एंड एच, और डी एंड एच के बीच में हो नहीं पा रहा था। यहां से आप देख लो डी एंड एच के बीच में हो नहीं रहा था, तो यानी हमारा ये गलत था और ये सेकंड सही, यानी आंसर इज बी, यानी सेकंड पर्याप्त है और पहला क्या है, गलत है। आपने भी ऐसा ही बनाया होगा और ये भी सही हो गया और सबका हो गया होगा। चलिए अगले की बात करते हैं। चलिए, आपका सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सेकंड सवाल, सवाल है हाउ मेनी फीमेल मेंबर देयर इन अ फैमिली मेंबर ऑफ 10 मेंबर्स। चलिए, तो आप जल्दी से, ये ब्लड रिलेशन आ गया है। आई होप इसको आपने बनाया होगा अच्छे तरीके से। आपने इसको अच्छे तरीके से बनाया होगा। मैं तब तक क्लीन कर लेता हूं इसको। चलिए, आप सवाल जल्दी से देख लो, समय लिमिटेड है। कितने लोगों की बात कर रहा है? तो सवाल कह रहा है कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स, यानी पूछ रहा है कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर, यानी आपकी महिलाओं की निकालना है कितने हैं इन 10 परिवार सदस्यों में, परिवार के सदस्यों में महिलाएं कितनी हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं कि अब सवाल को हटाया जाए और सामने इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये भी आसान है। आप जब कभी, इसका भी एक तरीका है, आपसे जब कभी ब्लड रिलेशन वाला बात बोले तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल 3 पीढ़ी को मान लो, केवल 3 जनरेशन को मान लो। सवाल में कोई एक अपना मान लो, एक हमारे माता पिता और एक हमारी अगली पीढ़ी, यानी अगर आप 3 जनरेशन मान के चलते हो तो आपका चांसेस है कि 99% पजल या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो जाता है। आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन के तो फारसी क्या, आप पढ़े लिखे तो फारसी क्या। तो आप अगर केवल 3 जनरेशन को लेके चलते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और उसमें कोई एक अपना जनरेशन आप मान लो, तो चीजें ऑटोमेटिकली इजी कर देती हैं। आप ट्राई करना घर पे, खुद सामने क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है हम, चलिए तो पहला क्लू पढ़ते हैं, यानी पहला के क्या पहले से संभव है या फिर सेकंड से संभव है। तो हम लोग जब देख रहे हैं तो Q इज ओनली सन ऑफ H, यानी कह दिया इसने कि Q इज ओनली सन ऑफ H, हु इज सन इन लॉ ऑफ, क्या बोल रहा है, सन इन लॉ ऑफ M। तो M का कौन सन इन लॉ है? तो कह रहा है M का सन इन लॉ H है। कहीं नहीं कह रहा है कि M का सन इन लॉ H के बारे में कह रहा है। Q इज ओनली सन ऑफ H, हु इज द सन इन लॉ ऑफ G।
तो सन इन लॉ किसका है? जी का। तो हमें केवल 3 पीढ़ी मानना है। अब सन इन लॉ किसका है? जी का, यानी जी का दामाद कौन है? तो एच दामाद है। तो एक काम करते हैं ना कि अगर इसका दामाद है तो इसका एक पीढ़ी नीचे, यानी इसका या बेटी शादी किया होगा, इसकी बेटी शादी किया होगा। अगर ये फीमेल है, अगर सपोज मान रहे हैं केवल, अगर ये फीमेल है तो इसका एक हस्बैंड भी होगा। ठीक है, सपोज माना जा रहा है, क्योंकि अगर ये बेटी है और इसका दामाद है तो इसका ये क्या बनता है कि इसका एक पति होगा। अगर ये पत्नी है तो इसका एक पति होगा। अगर ये पत्नी है, अगर ये पति है तो हम दोनों मान के चलते हैं। ये हो गया, यानी ये अगर प्लस है तो इसका पति होगा, अगर ये माइनस है तो इसकी पत्नी होगी। अब कौन होगी हम लोग बाद में देखते हैं। अब इसका दामाद है तो इसका मतलब इसकी बेटी होगी। इसका पति कौन है? एच है। आगे चलते हैं। तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि K इज ओनली डॉटर ऑफ K इज ओनली डॉटर ऑफ T। तो क्या डी, तो K इज ओनली डॉटर ऑफ D, यानी D की केवल एक बेटी है। आगे बढ़ रहे हैं। L इज, ठीक है, तो केवल एक बेटी है। तो एक काम करते हैं कि अगर इसकी बेटी कह रहा है D के बारे में, तो D की केवल एक बेटी कौन है? K है। केवल एक बेटी, ये प्लस या माइनस हमें पता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सही अनुमान से देखते हो और समझते हो तो यहां पर पति गायब है, यहां पर एक जेंडर गायब है और यहां पे इसकी पत्नी गायब है। तो पॉसिबिलिटी चांसेस ले लेते हैं कि इसको हम डी मान लेते हैं और इसको हम के मान लेते हैं। ठीक है, यानी क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अगर यहां पर केवल एक पॉसिबिलिटी क्या है तो पॉजिटिव है, यानी यहां से एक इसका पति मिसिंग है या पत्नी मिसिंग है और यहां से वो जो फीमेल गायब है, तो हम इसको यहां पे एडजस्ट कर लेते हैं पॉसिबिलिटी के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो दिख रहा होगा आपको कि एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी कह रहा है, तो एल जो है ब्रदर इन लॉ ऑफ पी की बात कह रहा है। तो जी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, तो जी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ। तो जी का ब्रदर कह रहा है, तो जी के यहां पे कह रहा है, तो यानी इसका एफ। हम लोग साइन ले लेते हैं। ठीक है, अब ब्रदर इन लॉ कहने का मतलब क्या हो जाता है कि ये, ठीक है, ये ब्रदर इन लॉ है तो यानी जी का, तो हम लोग इसका यहां मान लेते हैं, यानी कि इसका मतलब कि ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये प्लस है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्लियर हो गया कि ब्रदर इन लॉ कहने का मतलब इसका देवर हो जाएगा ये, तो ये प्लस, ये माइनस और ये हस्बैंड, और इसकी बेटी के और इसका पति एच। आगे चल रहे हैं, यहां से क्लियर हो गया। एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, तो एल जो है ब्रदर इन लॉ ऑफ पी है, तो हम लोग इसको बाद में लेके चलते हैं। ठीक है, यानी एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी कह रहा है, तो इसको हम लोग बाद में लेके चलते हैं कि एल और कौन सा है। तो जी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ हु इज सिस्टर ऑफ डी, हु इज सिस्टर ऑफ डी, यानी लीजिए डी की कौन बहन है? एफ। यानी क्लियर हो गया यहां पर बातें, यानी डी इसका पति है और ये इसकी पत्नी, यानी ये इसकी ननद हो गई। आगे बात करते हैं। तो आगे जब चल रहे हैं तो कह रहा है कि एम इज ब्रदर ऑफ के, एम इज ब्रदर ऑफ के, तो एम जो है के का ब्रदर है, एम इज ब्रदर ऑफ के। एक सेकंड, के इज ओनली डॉटर ऑफ डी, के इज ओनली डॉटर ऑफ डी एंड एल इज ब्रदर ऑफ पी एंड जी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ। ठीक है, जी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ हु इज सिस्टर ऑफ डी, एम इज ब्रदर ऑफ के, एम इज ब्रदर ऑफ के, एम इज ब्रदर ऑफ के। चलिए ये हो गया बातें, एम इज ब्रदर ऑफ के, तो यानी के का भाई ये है और ये इसका पति है। आगे चलते हैं, ये हमें पहले क्लू से मिल चुका। एल इज मैरिड टू बी, अब कह रहा है कि एल इज मैरिड टू बी, देखो यहां पे निकल गया, एल इज मैरिड टू बी। अब इसमें कौन सा एल इज मैरिड? तो एल इज मैरिड टू बी यहां पे बोल रहा है। आगे बात करते हैं। के इज मदर ऑफ पी, के इज मदर ऑफ पी, तो के जो है, लीजिए क्लियर हो गया यहां पर, के इज मदर ऑफ पी और पी का किससे हुआ है? तो यहां पे एल की बातें कह रहा है, यानी ये क्या कह रहा था? देवर की बातें कह रहा था। अब आगे बढ़ रहे हैं कि ओनली 3, कहां गया? पी इज मदर ऑफ लव ओनली 3 मैरिड कपल्स इन देयर फैमिली, तो मैरिड कपल कौन कौन सा हो गया? तो हमें पहला यहां से मिल गया, तो ये हमारा पहला मैरिड कपल,
ये हमारा सेकेंड मैरिड कपल। अब हमें ढूंढना है कौन सा, तो तीसरा मैरिड कपल ढूंढना है। तो चलिए, अब एक बात कर रहा था कि इसमें हम लोग चल रहे हैं, तो जब देख रहे हैं कि एफ एंड आर कहां गया ऊपर, एफ एंड पी आर अनमैरिड फैमिली, यानी एफ और पी क्या है, तो अनमैरिड है जो फैमिली के हैं, ऑफ द फैमिली। क्लियर कर दिया इसने, एफ और पी क्या है, तो अनमैरिड, यानी एफ और पी। तो एफ और पी यानी कितने, तो एफ यहां पे देखिए अनमैरिड हो गया, पी भी अनमैरिड है, इसका मतलब कि आर का किसका शादी हुआ है, पी और एल का शादी हो गया है, एल और किसका, तो आर का। यानी इस फैमिली फिगर से हमें यह साबित हुआ। तो आपसे पूछ कितना रहा था कि 3 फिगर का पूछ रहा था, तो हमें यहां से एक पॉसिबिलिटी हमने माना है, तो एक यहां निकल गया, एक यहां निकल गया, एक यहां निकल गया, यानी हमें पहले वाले से क्लियर हो गया कि पहले का आंसर आ सकता है। केवल चीजें सही पढ़नी होती है, क्योंकि हमें यहाँ बार बार स्क्रीन देखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सवाल इधर हो जाता है। अगर आप सही से अगर सामने आपके पढ़ोगे तो क्लियर हो गया। हमें पहला फीमेल मेमल कौन मिल गया, तो देखो यहाँ जी मिल गया, यहाँ पे एच मिल गया, यहाँ पर क्या हो गया था, आर हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पर पी का, क्योंकि पी इसकी ननद थी, तो हमें मिल गया पी का भाई, यानी पी क्या है, इसकी ननद थी एल की, तो ये हो गया क्या आपका एल इसका भाई यहाँ पे हो जाएगा, और ये इसकी बहन हो जाएगी। ये आपका हो गया पहला, यानी पहला वाला सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। चलिए, तो अब दूसरा दिखाता हूं आपको, सवाल दूसरा सफिशिएंट क्या कह रहा है, और इसका सेकंड वाला क्या दिखा रहा है, कह रहा ओनली 2% सिट बिटवीन एस एंड, कहां गया, सॉरी, हाँ इसके पहले वाला, ठीक है, ओनली वन, हाँ ये तो हो गया, इसका आंसर ए है, यानी कि इसका केवल केवल एक ही स्टेटमेंट काफी है। आप इसका अगर बी निकालना चाहोगे तो मैं दिखा देता हूं सेकंड वाला, कि एल इज सन ऑफ क्यू, एल इज सन ऑफ क्यू, तो क्यू क्या है, सन ऑफ क्यू है। आगे बात करते हैं, ठीक है, सन इन लॉ ऑफ एम, के इज ओनली सन ऑफ डी, तो के इज ओनली सन ऑफ डी, तो के जो है ओनली सन ऑफ डी, जबकि इसके पहले वाले में आप देखे होंगे तो वहां पे उसने फीमेल बताया था इसको, ठीक है, तो यहां पर कह दिया के इज ओनली सन ऑफ डी। तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो फिर बोल रहा है हु इज मैरिड टू जी, तो यानी कि जी की शादी डी से हुई है। चलिए ठीक है, यहां से क्लू मिल गया, जी की शादी किससे हुई है, डी से हुई है, और आपको पता है कि जी प्लस था और ये माइनस था। आगे बढ़ रहे हैं, और इनका दो कौन सा था, तो यहां पे बोल रहा है कि केवल इसका एक एम, कह रहा है कि सिस्टर ऑफ एल इज द एल ऑफ एम एंड सन इन लॉ ऑफ एम एंड के इज ओनली सन ऑफ डी, तो ये हमारा डी हो गया। यानी आगे बात करते हैं, तो जब यहां बात कर रहे हैं तो यहां डी एज हु इज मैरिड टू जी, और आर इज ओनली सन ऑफ एच, तो आर इज ओनली सन ऑफ एच, तो एच का केवल सन, के की शादी किससे हुई थी, तो के की शादी एच से हुई थी, लेकिन यहां पे अभी क्लियर किया हुआ नहीं है। तो यानी इससे आप देख रहे हो कि जब आगे बनाओगे तो इससे सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला रॉन्ग है, केवल फर्स्ट वाला ही सही आपका है। अगर आपने ट्राई किया होगा तो समय नहीं गवाते हुए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यानी कि सेकंड का, यानी कि इससे पहले वाला यानी आंसर है केवल ए, यानी सफिशिएंट है केवल ए, सेकंड वाले से कोई मतलब नहीं। और ऐसे भी आप देखना कि जब केवल पहले वाले से एकदम क्लियर हो जा रहा तो सेकंड वाले को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। आगे चलते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तब आगे चलते हैं। अगला क्या हो गया, 18, ठीक है, 7 फैमिली मेंबर सिटिंग फेस टू द नॉर्थ ईस्ट डिफरेंस बनाना पपाया गुआवा। चलिए, तो ये सवाल आपका है 18 नंबर, हम भी यहां दे देते हैं, आप इसको बनाओ 18 नंबर सवाल को। डाटा सफिशिएंसी इजी होता है। सवाल आप देखो, एक समय, एक मिनट का समय कह रहा, 7 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, यानी सबका फेस किधर है, तो नॉर्थ की ओर है, और इन लोग अलग अलग फल पसंद करता है। कौन कौन सा है, तो बनाना है, मैंगो है, पपाया है, गुआवा है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है एंड लीची है। ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, और जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो। अब यहां पे तो कुछ क्लू दिया गया है, वन हु लाइक बनाना सीट्स टू द राइट एंड ऑफ टी, हु डज नॉट सीट नेबर ऑफ वन हु लाइक बनाना सीट्स second to the left, one who like papaya, only 3% sit between R and one who like banana, T likes lychee, only 2% sit between S and the one who like papaya. How many person sit right of one who likes grapes, यानी हमें कि ग्रेप्स कौन पसंद करता है, और हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन राइट ऑफ हु लाइक्स ग्रेप,
यानी हमें पता करना है ग्राफ्स के राइट में कौन है। ठीक है, चलिए, तो आपने सवाल भी नीचे देख लिया, हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ दिया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सवाल की ओर चल रहे हैं, और सवाल आपके सामने यहां दे दिया मैंने। चलिए, तो पहला हम लोग 18 का पहला, तो क्या क्या रहा है देखिए, ध्यान से देखिएगा, आसान है। क्यू हु नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू वन हु लाइक लीची, तो जो क्यू है जो लीची के बगल में नहीं बैठता है, यानी हम इसे छोड़ देते हैं, आगे नहीं करते हैं। लीची नॉर हु लाइक पपाया, क्यू जो है जो लीची और पपाया के पसंद करने के अगल बगल में नहीं बैठता है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग पहले इसके ऊपर का बना लेते हैं। तो यहां से हम लोग बन करते हैं द वन हु लाइक बनाना, द वन हु लाइक बनाना सीड्स थर्ड टू द राइट इंड, तो थर्ड टू द राइट इंड बनाना, यानी थर्ड टू द राइट इंड, यानी 1 2 थर्ड, यानी बनाना किधर है, तो थर्ड राइट में बनाना है। आगे बात करते हैं, ये जो सवाल में इंटरेस्ट है उसको हम लोग पढ़ ले रहे हैं। टी हु डज नॉट सीट नेवर वन हु लाइक्स बनाना, यानी टी जो है इसके बगल में नहीं बैठेगा। आगे बात करते हैं, सीट सेकंड टू द लेफ्ट हु लाइक पपाया, यानी कहां बैठेगा टी, तो सेकंड लाइक हु पपाया। तो एक काम करते हैं, पी यहां नहीं बैठेगा तो हम लोग पपाया को यहां बैठाते हैं, और इसके सेकंड में, तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी देखो कितना, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपको पता है कि बनाना राइट साइड से थर्ड पे है, ये फिक्स है इसका। याद रखना कि जब कभी सवाल ऐसा दे तो इसका मतलब इसका प्लेस फिक्स है, ये इसके आगे नहीं, इसके क्योंकि राइट का थर्ड है तो इसने यहां क्लियर कर दे। तो हम मान के चलते हैं पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज, ये हमारा बोलता है थिंकिंग कि हम यहाँ राइट बोल रहा है तो हम इसको लेफ्ट मान लेते हैं, यहाँ पे क्लियर मान लेते हैं, इसके बाद 3 के अलावा इसके बीच में नहीं होगा। ठीक है, बनाना का फिक्स प्लेस है किधर से, तो राइट साइड से, यानी यहां और यहां और यहां, ये इसका प्लेस फिक्स है। अब बनाना के बगल में टी नहीं है, तो पपाया के सेकंड राइट में, तो यहां पपाया कर लेते हैं, तो 1 2 3। आप पपाया यहां भी कर सकते हो, कि अगर पपाया यहां करोगे तो 1 2, लेकिन पपाया यहाँ टी यहां होगा नहीं, इसका मतलब पपाया यहां भी नहीं होगा। आप यहां काट सकते हो, पपाया यहां करोगे तो टी यहां, यानी पपाया यहां भी नहीं होगा। तो हमने काटना अगर सीख गया तो आसान से हो जाएगा, यानी पपाया का प्लेस यहां बैठ रहा है। तो 1 2, आगे बात करते कितना, 1 2 3 4 5 6 लोग हो चुके हैं, और क्या कितने लोगों की बात कर रहा है, 7 लोगों की बात कर रहा है, यानी उधर नहीं होके इधर ही होगा, यानी हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फिक्स है। आगे बोल रहा है, कहा गया, द डज नॉट सीट नेवर, कहा गया आगे, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वन हु लाइक बनाना। लीजिए, तो आर आसान हो गया, 1 2 3, यानी आर यहां हो गया, यानी ये आपका इंड हो गया लाइन पे। आगे जब बात कर रहे हैं तो ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड हु लाइक पपाया, तो एस एंड लाइक पपाया, तो आप देखिए इधर प्लेस है नहीं, तो एस का इधर नहीं होगा तो कहां हो जाएगा, ये हमारा एस हो गया। आगे बात करते हैं, और इनके बीच 2 लोगों की बात कर रहा है, ये हमारा ऑलरेडी क्लू दिया हुआ था। अब हमें क्या करना है कि इनके नीचे से, यानी ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ था, हमें नीचे के 1 और 2 को देखना है कि कौन इसके आंसर देने के लिए पर्याप्त है, यानी पूछ रहा है कि ग्रेप्स के राइट में कौन है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला, एक बार आप भी देख लो सवाल, पहला सवाल एक देख लो आप भी फिर से, क्योंकि डाटा आप बीच में आपको दिखा दे रहा हूं। कह रहा देखिए, हाँ, तो आप भी एक बार पहला देख लो सवाल। कह रहा है पहला क्या दिया हुआ है कि क्यू हु इज नादर सिट्स एडजेसेंट टू वन हु लाइक लीची और नॉर हु लाइक पपाया, सिट्स थर्ड टू द राइट वन हु लाइक मैंगो, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन वन हु लाइक ऑरेंज एंड पी, हु सिट्स एडजेसेंट टू टी। चलिए, तो अब मैं सवाल हटाता हूं, आपने भी देख लिया। तो सबसे पहले क्या बोला कि क्यू जो है, देखो क्यू जो है ना तो लीची, तो लीची हमें अभी पता नहीं कि लीची कहां बैठेगा, और ना ही पपाया, तो हमें पपाया तो मालूम है, यानी यहां पे क्यू यहां नहीं बैठेगा। ठीक है, और ऑलरेडी आर बैठा हुआ है यहां पे तो बैठेगा नहीं, तो क्यू का केवल एक ही प्लेस है, और वो कौन सा है, ये है। आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आगे बात कर रहे हैं तो दिख रहा होगा आपको कि पपाया सिट टू द राइट वन हु लाइक मैंगो, लीची और नॉट पपाया हु लाइक पपाया, सीट्स थर्ड टू द राइट वन हु लाइक मैंगो, थर्ड टू द राइट वन हु लाइक मैंगो। तो अब कह रहा है मैंगो के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो ये कह रहा है, तो अब यहां हम लोग मैंगो कर सकते हैं, तो 1 2 3, यानी ये हमारा मैंगो हो जाएगा 1 2 3, यानी थर्ड राइट में। चलिए आगे बात करते हैं।
तो यहां पे जब देख रहे हैं कि ओनली 3% सिट बिटवीन द वन हु लाइक ऑरेंज एंड पी, तो कह रहा ऑरेंज एंड पी के बीच कितने लोग की बात कह रहा है वो, द ओनली 3% सिट बिटवीन द वन हु लाइक ऑरेंज एंड पी। तो देखो पी तो यहां ऑलरेडी होगा नहीं, यहां ये मैंगो हो चुका है, यहां पे पपाया हो चुका है, तो ऑरेंज अगर पी यहां मान लेते हैं तो 1 2 3 ऑरेंज यहां होगा क्योंकि एक प्लेस यहीं बैठा। अगर पी यहां मानते हो तो 1 2 3 क्यू बैठा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो यहां पे क्यू बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा लेके छोड़ देते हैं। यानी कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि P ओनली 3% सिट बिटवीन ऑरेंज एंड P, तो P और ऑरेंज के बीच में 1 2 3। तो यहां पे देखो आप हम लोग पॉसिबिलिटी काटते हैं, P यहां होगा नहीं और यहां पे ऑरेंज होगा नहीं, तो यहां से कट गया, यहां से होगा नहीं, यहां कट गया। तो P अगर आप यहां करोगे तो 1 2 3 4, यानी यहां हो सकता है ऑरेंज, तो हम लोग यहां ले लेते हैं इसको ऑरेंज, और 1 2 3 यानी कितना कह रहा है, तो हम लोग मैंगो को ले लेते हैं P। चलिए ये आपका पॉसिबिलिटीज, हमने केवल अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटीज को रखा है। आगे बात करते हैं, चलिए हु सीट्स एडजेसेंट टू टी, और अगर ये लाइन हमने पहले पढ़ लिया होता तो और आसान हो जाता कि टी के बगल में बैठा हुआ पी, तो क्लियर हो गया, यानी हमने सही बैठाया था। आगे बात करते हैं, यानी पहले वाले से ये क्लियर हुआ, और हमें पहले वाले से अभी भी आप देख रहे हो ग्रीन का, हमें ग्रैप्स का पता अभी भी नहीं चला, यानी पहला जो है सफिशिएंट नहीं है। तो मैं आपको फिर से एक सेकंड वाला भी दिखा देता हूं सवाल, ताकि आप साथ में चलते रहो। यानी पहला वाला सफिशिएंट नहीं है, अब सेकंड वाला चलते हैं। तो देखिए सवाल, हाँ उसके बाद, हाँ सेकंड वाला दिखा देता हूं आपको, 18 हाँ ठीक है, सेकंड देख लो। ओनली 2% सिट बिटवीन एस एंड भी हु लाइक मैंगो, तो कह रहा है ओनली 2% सिट बिटवीन, सेकंड वाला से बात कर रहे हैं हम लोग, तो एस एंड भी, तो अब देख लोगे ओनली एस एंड भी, तो एस यहां है और भी यहां पर है, तो ओनली कितना बोल रहा है ये, तो ओनली 2% सीट, तो एक यानी भी को, पपाया को भी मान ले इसने, चलो यहां तक ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, तो हु सीट्स विद द वन हु लाइक मैंगो, तो चलिए मैंगो के बगल में एकदम सही बैठा है हमारा। आगे बात कर रहे हैं, ओनली 1% सिट बिटवीन द वन हु लाइक मैंगो एंड द गुआवा, तो मैंगो और गुआवा, तो मैंगो यहां है तो ये हमारा गुआवा हो जाएगा, चलो ये भी सही है। चलिए तो हमने सवाल आपको दिखा दिया था, मैं बना रहा हूं उसको कि यहां पर गुआवा हो चुका है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो ये हमारा यहां पे देख लो, तो यानी कि अब हम आप यहां पे देख रहे हैं, तो अब आप अगर आप नोटिस करोगे तो बच कौन सा गया, तो अब आप देखोगे तो यहां बच गया कौन कौन सा, द ओनली 1-2% सीट बिटवीन हु लाइक मैंगो, ओनली 1% सीट बिटवीन मैंगो एंड द गुआवा, यानी 1% यहां बैठा हुआ है। तो कह रहा है कि हु गुआवा, यानी कि हमारे इस आंसर यानी बच कौन सा गया यहां पर, तो लीची इसके बगल में बैठा नहीं, क्योंकि बगल में लीची है नहीं, तो यानी कि लीची ये हो जाएगा, और ये हमारा ग्रैप्स हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों को मिलाया जाए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को अगर मिलाया जाए तब आंसर इसका आता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल आपके पास लिमिटेड टाइम के लिए है, और वो समय केवल है 1 मिनट, समय सीमा केवल 1 मिनट का है। सवाल नंबर 19, जल्दी से फटाफट देख लीजिए आप लोग भी। कह रहा कि 7 बॉक्स दीजिए, बॉक्स वाला आ गया जिसका मुझे था इंतजार, क्योंकि आप बॉक्स वाला अगर बनाते हो, या फिर देखो एक इन फ्यूचर का भी अगर मंथ बेस वाला पजल आया या फिर फ्लोर वाला भी आता है, आप केवल इससे प्रैक्टिस करोगे, मंथ ईयर मंथ वाला जो होता है वो और आसान होता है। केवल एक चीज को कोई सफे यानी परमानेंट मान लो जो मूवेबल ना होगा, यानी कांस्टेंट मान लो, बाकी अगर आप उसमें मंथ है, ईयर है या फिर डेट है, तो किसी एक चीज को मान लोगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें वहां बाद में, और भी हमें जब लेंगे क्लास उसका तब। तो अब हम 18 नंबर क्या कह रहा है कि बॉक्स की बात कर रहा है, तो जल्दी से फटाफट पढ़ लेते हैं। PQRSTU भी कि कितने बॉक्स हैं, तो कह रहा है 7 बॉक्स हैं, और कीप बिलो भी, और ये क्या कह रहा है कि बिलो ऑफ भी, हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप बिलो बॉक्स भी, यानी ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए आप पहला देख लो, क्योंकि मैं 20 बार दिखाऊंगा नहीं सवाल आपको। तो कह रहा है बॉक्स आर इज केप थर्ड टू द फ्रॉम टॉप, यानी आर इज केप थर्ड फ्रॉम टॉप। चलिए बॉक्स एस, और आपको पता है कि जब ऐसा लाइन बोल दे कि थर्ड टू द टॉप, इसका मतलब आर का प्लेस फिक्स हो गया, उसमें कोई पॉसिबिलिटी आप मत लगाओगे,
जितना कम पॉसिबिलिटी अगर पॉजिटिव लेके चलोगे उतनी जल्दी चीजें आसान होती जाएंगी। अब कह रहा एस एंड यू आर केप्ट टुगेदर, ये भी एक बात है कि एस और एस क्या है, टुगेदर है। टी विच इज नाइदर केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स यू नॉर आर, यानी क्लियर बात बोल दिया कि इसके बगल में नहीं बैठा है, ना तो आर के ना तो टी के इधर। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड आर, यानी एस और आर के बीच में केवल 3, यानी ये फिक्स बातें हैं, यानी ये 3 नहीं है, यानी इसे हम 3 ना पढ़ के अगर हम पढ़े तो ये 4 बॉक्स की बात कह रहा है। बॉक्स पी विच इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स क्यू इज एट एनी प्लेस बॉक्स एबव भी। चलिए सवाल हटा जाता है। अब चलिए अब मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं। तो चलिए पहला क्या बोलता है, मैंने आपको पहला पढ़ा दिया है। अब हम लोग केवल देख रहे हैं, मैं सवाल यहां से पढ़ूंगा, आप मेरी आवाज समझना। कह रहा है बॉक्स आर इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द टॉप। तो एक काम करते हैं कि हम बॉक्स ले लेते हैं, ये हमने बॉक्स ले लिया। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 बॉक्स की बात कर रहा था। तो कह दिया कि टॉप में कौन कह रहा है कि आर इज फ्रॉम टॉप, यानी थर्ड, तीसरा 1 2 3, यानी आर यहां। और एक लाइन आपने और देखा होगा कि एस और बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स है, तो वो 3 नहीं 4 बॉक्स है। तो 1 2 3 4, और एस और यू क्या है, साथ में बैठा हुआ है। तो या तो यू यहां बैठेगा या तो यू यहां बैठेगा, हम ये भी पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं, यू यहां और यू यहां। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसी में देख रहे हैं कि टी इज नाइदर, ठीक है, टी जो है कि क्या कर रहा है, और यू और आर के बगल में नहीं बैठा हुआ है, ऊपर, ठीक है, यानी ऊपर या नीचे नहीं बैठा है। बॉक्स पी इज नॉट कैपेबल टू क्यू, यानी कह रहा है कि पी जो है क्यू के बगल में इसका नहीं बैठा हुआ है, और ये इज कैप्ट एनी प्लेस एबव बॉक्स भी, और ये भी के ऊपर कहीं भी बैठा हुआ है। तो जब इसको हम देख रहे हैं तो यानी कि पॉसिबिलिटीज क्या है कि, और एक लाइन ये भी कह दिया गया है कि चलिए, तो एक चीज हमने यहां देखा 1 2 3 4, और 1 2 3 कितने बॉक्स कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4, तो 1 2, अच्छा सब बिटवीन में था ना, ये हमने यहां गलती कर दिया, ये 1 2 यानी कि कितना, वो 4 बिटवीन कह रहा था, तो हम एस को यहां ले लेते हैं क्योंकि ये बिटवीन की बात कह रहा था। तो 4, तो 1 2 3 4, यानी बीच में इसके 3 है, 3 नहीं वो 5 है। अब क्या दिया, तो हमने यहां एस को ले लिया क्योंकि मैंने यहां पे 3 समझ लिया था, यानी 3 नहीं ये 5 है। अब यू यहां पर होगा। अब क्या बोला कि जो टी है जो ना तो यू के बगल में है ना तो यहां पे भी इसके बगल में हो जाएगा, तो इसका मतलब कि यहां में हमें क्या करना पड़ेगा, तो या तो यहां पे हमें इस हिसाब से भी क्यू और क्यू भी, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू भी, यहां पे टी हो जाएगा, बचा कौन सा, तो बच कौन सा, सॉरी यहां पे हो जाएगा पी और ये टी। यानी हमें पहले वाले बॉक्स से क्लियर नहीं हुआ कि ये आंसर पर्याप्त देने के लिए है या नहीं, कुछ इस तरह का डेटा सामने आया है। अब सवाल एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, आप सुनना मेरी आवाज को। कह रहा है बॉक्स आर इज केप्ट फ्रॉम थर्ड, तो 1 2 थर्ड, हमने थर्ड को यहां बैठा दिया। अब कह रहा है कि बॉक्स एस एंड यू आर कैप्ट टुगेदर, यानी एस और यू जो है साथ में बैठा है, या तो यू ऊपर या तो एस नीचे, या तो एस ऊपर या तो एस यू नीचे ले। और कह दिया कि बॉक्स टी विच इज नादर, यानी यू और आर के भी, वो क्या बोल रहा है कि नहीं है बगल में, ठीक है, एडजेसेंट है ना, ऊपर नीचे उसके नहीं है, किसके, तो आर के। तो आगे बात करते हैं। तो कह दिया, तो इसके बाद कह दिया कि एस और आर के बीच 3 बॉक्स हैं, तो यहां पे क्लियर हो गया कि आर अगर यहां पर है क्योंकि इसका प्लेस फिक्स है, तो 1 2 3 यानी ये 5 लोग हैं एस हमने, और इसके ऊपर यहां फिक्स हो गया, और टी यहां पर होगा नहीं, ना तो आर के ना तो यू, तो टी हम यहां ले लेते हैं, और पी क्या है, भी के ऊपर में है, तो भी यहां चला गया। तो इस हिसाब से हमारा क्लियर नहीं हुआ, यानी प्लेस क्लियर नहीं हुआ, यानी पहला सफिशिएंट नहीं है। चलिए तो सेकंड देख लेते हैं एक बार में, सेकंड देख लेता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आप आवाज मेरी सुनना। कह रहा ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन यू एंड पी। चलिए देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, तो एक काम करते हैं ना कि हम इसको बॉक्स बॉक्स यानी 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 हो गया। अब क्या बोला, तो ये हमारा सेकंड वाला डेटा दे रहा है, ये पहला वाला से तो सफिशिएंट नहीं हुआ, यानी गलत हो गया। तो सेकंड वाला देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन यू एंड पी, कह रहा है यू और पी के बीच में
कितने लोग हैं? तीन तीन बॉक्स हैं। विच इज केप सेकंड फ्रॉम द टॉप, यानी क्या दिया कि क्या, तो पी जो है सेकंड टॉप पे है, यानी ऊपर से क्या हो गया, सेकंड पे, ये इसका प्लेस फिक्स हो गया। और इसके बीच में किसके, तो यू और पी के बीच में तीन बॉक्स है, तो ये तीन नहीं 5 हो जाएगा। तो 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 5, यानी ये आपका यू हो गया। और इसी में और लिखा गया है इसी में कि विच इज केप्ट बॉक्स क्यू विच इज नाइदर केप्ट पी और नॉर यू, और क्यू जो है ना तो पी के है ना तो यहां होगा ना तो, यानी क्यू को आप यहां बैठा सकते हो आराम से बीच में इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लिखा है ओनली 3 बॉक्स बिटवीन एस एंड आर, तो एस एंड आर के बीच में अगर जाओगे तो आपको पता है एस यहां आर यहां, तो 1 2 3। आगे चल रहे हैं तो कह रहा है एस एंड आर, यानी ये भी क्लियर नहीं, लेकिन अगर दोनों को मिला देते हैं, यानी सेकंड वाला भी क्लियर नहीं हुआ कि कहां बैठाएंगे, हमने यहां मान लिया है। ठीक है, तो आप अगर आप यहां पे मानते हो तो क्लियर चीजें नहीं होती है, क्योंकि आपने क्यों यहां मान लिया, क्यों यहां भी हो सकता था, यानी हमें इन दोनों से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अगर दोनों को मिला के देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। यानी टी हम यहां बैठा हुआ था, पी यहां, आर यहां, अगर क्यू इनके बीच नहीं है तो भी, यानी यहां बच गया भी, और ये आपका यू, यानी इसका आंसर ई होगा, दोनों को मिला से आंसर आएगा। आप देख लो चीजें। एक आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आप हमसे सवाल नहीं पूछ पा रहे हो कि कैसे, और मैं भी थोड़ा सा, तो मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हम अगले वीडियो में कभी भी जब लाइव हम लोग आएंगे तो आप वहां पे चीजें पूछ लेंगे, तो समझ में, आप केवल ट्राई करना। चलिए, तो हम चलते हैं लास्ट सवाल की ओर। ये रहा हमारा लास्ट सवाल, जल्दी से आप फटाफट देख लो। यानी 20 नंबर कह रहा है कि 7 पर्सन नेमली पी क्यू आर एस सी यू बी हैज डिफरेंट हाइट एंड मेनी पर्सन आर टॉलर टू एस, एस इज टॉलर टू टी, यानी समझते जाना बात को कि एस जो है टी से बड़ा है, क्यू बट नॉट मच एज पी आर पी, यानी कि वो पी से बड़ा नहीं है, कौन, क्यू, आगे सॉरी पी और आर से बड़ा नहीं है, तो यानी इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा पी और आर है। टी इज टॉलर टू भी, टी जो है टी से बड़ा है, यू बट नॉट मच एज आर, पर कि यू जो है आर इतना बड़ा नहीं है, आर और एस इतना बड़ा नहीं है। आर इज ओनली शॉर्ट टू 1 पर्सन एंड यू शॉर्ट अमंग 3। चलिए अब मैं सवाल हटाता हूं, चलिए अब मैं पढ़ता हूं आपके सामने सीखे। तो पहला हम लोग क्लू पढ़ लेते हैं, तो फटाफट पहला देखते हैं कि क्या पहला सफिशिएंट है आंसर देने के लिए या नहीं है सफिशिएंट देने के लिए। तो चलिए देखते हैं, एस इज टॉलर देन, क्या कह रहा है, तो एस जो है टी से टॉलर है, एस जो है टी से टॉलर हो गया, बट नॉट मच एज क्यू, यानी क्यू से उतना बड़ा ये नहीं हो गया। तो यानी कह रहा है कि ना तो ये क्या कह रहा है, एस जो टी से बड़ा है, क्यू बट नॉट मच एज आर एंड पी, तो यानी कि हम कह रहे हैं कि इसको कह सकते हैं कि पी और आर से बड़ा कौन नहीं है, तो टी, लेकिन एस जो टी से बड़ा है, लेकिन क्यू जो है पी और आर से बड़ा नहीं है, यानी इस पॉइंट से ये निकल गया। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, चलिए, कि एस जो बड़ा है क्यू से और टी से बड़ा एस, यानी क्यू हम टी से बड़ा मान सकते हैं क्योंकि इसने इस लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, पी और आर से बड़ा नहीं है, तो हम लोग इसको हटाते हैं। टी इज टॉलर टू भी, टी इज टॉलर टू भी, यानी टी जो है भी से बड़ा है। और क्यू के बारे में हमने क्यू यहां क्यों ले लिया, क्योंकि क्यू हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसने बोला है कि अगर क्यू बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना पी और आर है, तो हम इसको काम कर लेते हैं कि टी और एस के बीच में ले लेते हैं। और देखिए टी से बड़ा कौन है, बी से बड़ा टी हो गया, यू बट नॉट मच एज आर और एस, और यू जो है आर और एस इतना बड़ा नहीं है। तो एक काम करते हैं कि आर और एस की बात कर रहा है, तो यानी आर एस से बड़ा है, तो एस यहां कर लिया, और यू इतना बड़ा नहीं जितना आर और एस है, तो यू की बातें अभी हम देख लेते हैं। कह रहा है जब चल रहे हैं यू इज शॉर्टर देन अमंग ऑल, तो लीजिए यू जो है सबसे छोटा है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा आपका कौन, तो ये हो जाएगा आपका पी, क्योंकि यहाँ पे पी का भी जिक्र किया था, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका ऐसा पॉसिबिलिटी है।
लेकिन एक चीज आप देख लेना यहां पर कि Q और T का पॉसिबिलिटी नहीं क्लियर हुआ था, तो एक चीज केवल हम ये कर सकते हैं कि यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हम T और Q ले लेते हैं, और Q और T, क्योंकि T और Q का वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि Q इतना बड़ा नहीं जितना R और S है, और ये इतना, तो हमें पहले वाले से ये क्लियर निकल के आया। ठीक है, और पूछ क्या रहा था कि हाउ मेनी पर्सन टॉलर देन एस, तो एस से, तो यानी एस के बाद है, तो यानी हमारा पहला सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, कितना, 2। यानी अगर हम चाहेंगे तो इसका आंसर फर्स्ट कर सकते हैं, यानी हमें पहले वाले से निकल गया। अगला चेक कर लेते हैं फटाफट, अगला चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि टी इज टॉलर टू भी, इसी पे देख लेते हैं, टी इज टॉलर टू भी, तो यहां भी हमने देखा था कि टी इज टॉलर टू बी। चलिए, टी इज टॉलर टू भी, आगे बात करते हैं। तो देख रहे हैं कि लिख रहा है, कहा गया, टी इज टॉलर टू बी यू बट नॉट मच एज आर। ठीक है, तो यू एज मच नॉट आर, यानी यू क्या कर दिया यहां पर भी इसने क्या कर दिया, क्यू के बारे में बोल दिया, और यू आर भी इज ओनली टॉलर देन यू, भी इज ओनली टॉलर देन, यानी यू सबसे छोटा, यहां भी साबित हो गया। तो आर के बारे में तो हम यहां व्यू निकाल लिया, और यू सबसे छोटा है, यहां भी सबसे छोटा था, यहां भी सबसे छोटा, क्योंकि एक लास्ट लाइन देखो आप कि ओनली एक स्पेशल केस है, कह दिया कि भी इज ओनली टॉलर देन यू, केवल भी से बड़ा यू है, यानी उससे सब क्या है, बड़े हैं, और यू सबसे छोटा हो गया, ओनली का ये केस लेता है। आगे जब पढ़ रहे हैं तो बट नॉट एज में आर एंड एस, ठीक है, क्यू इज टॉलर टू क्यू, क्यू इज टॉलर टू क्यू। चलिए ये बात कर लेते हैं बस यहां पे। अब लेकिन यहां पे इसके बाद कुछ दिया ही नहीं हुआ है, अब आप पढ़ोगे तो आर, तो अगर आर यहां पे ले लोगे तो फिर यहां पे क्या है कि पी और आर का प्रॉब्लम है यहां पर, कि यहां पे कुछ दिया ही हुआ नहीं है, इसका मतलब कि सेकंड पर्याप्त नहीं है, केवल फर्स्ट ही, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सेकंड वाला पूरा फुलफिल नहीं किया। ठीक है, तो सेकंड वाला पूरा फुलफिल नहीं किया है, केवल इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मैं पढ़ दे रहा हूं, इफ द डाटा वन ओनली इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। और जब कभी ऐसा हो जाए तो आप एक बार ऑप्शन चेक कर लेना, क्या दोनों का दिया हुआ है, नहीं है तो ए नंबर मार देना आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैंने अपनी पूरे तरीके से इसको सॉल्व करने का ट्राई किया ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हमारा ये वीडियो है तो कुछ थोड़ा बड़ा इधर हुआ होगा तो आप समझेंगे बातों को, क्योंकि शब्द क्या होता है, शब्दों पे भरोसा मत कीजिएगा, सब तो हमेशा दगाबाज है। तो केवल आप मेरी फीलिंग समझिएगा कि मैंने समझाने की ट्राई किया है। सवाल आसान थे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप केवल यहाँ पूछ नहीं सब पा रहे थे सवालों को, लेकिन कभी हम लोग लाइव होंगे तो आप वहां से हमसे पूछोगे तो वहां से क्लियर हो जाएंगे। और अभी केवल आपको मैंने बताया है कि कैसे जल्दी इसको एक बॉक्स में बनाया जा सकता है, और ये पॉसिबल है अगर आप चाहोगे तब। केवल हमें पॉजिटिव चीजों को सोचना है, नेगेटिव को हम लोग नेगेटिव में लेके चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के सॉल्यूशन में, सेम टाइम सेम चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।